देखिए पहला फॉर्मूला देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये तो बनता है अंडर रूट हाँ एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर, है ना। एंड हाँ, एरिया ऑफ द ट्रायंगल थ्री वर्टाइसेस के लिए या तो आप डायरेक्टली इसके लिए आप उस मेथड का यूज़ करें, या तो डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट वाला मेथड, करूँगा वो या बढ़िया है। डिटर्मिनेंट यूज़ कर लें, या डायरेक्टली टेंथ क्लास वाला फार्मूला। हम्म ओके। हम्म, इंटरनल डिवीजन के लिए यहाँ पे प्लस रखिएगा दोनों तरफ, और मिड हाँ, पॉइंट के लिए रेशो वन हो जाएगा। क्लियर हो यस गया ना। सर, यस सर। मिड पॉइंट के लिए रेशो वन हो जाएगा यहाँ पे। ओके। हाँ, यस सर। और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए याद रखिएगा माइनस आएगा यहाँ पे, अगर इम्प्लाई कर रहे हो तो माइनस आएगा, और हाँ, अगर रेशियो निकालना ढूंढ है रहे तो हैं तो अपने आप, ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ अपने जाएगा। आप आएगा। अगर ढूंढ रहे हो रेशियो तो अपने आप आएगा, समझ गए। ओके ओके। ओके। एम अपॉन एन, अगर ये लिख लो, अब ये नई चीज़ है, एम अपॉन एन अगर लैम्डा है हाँ तो इंटरनल और एक्सटर्नल का लिए फॉर्मूला बनता है लैम्डा एक्स टू, क्योंकि नीचे लैम्डा रेशियो वन बन जाएगा एक्चुअली वो, है ना। हाँ हाँ, तो प्लस है तो प्लस, और माइनस है तो एक्सटर्नल के लिए माइनस आ जाएगा। ये फॉर्मूला शॉर्ट में आप लगा सकते हो, ठीक यस है। सर। हाँ, क्लियर। और यस, आपका जो है इसके लिए भी, इसके बाद में सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यस सर, सेंटर बढ़िया। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ये आ गया। अब इसके बाद हाँ, आ जाते हैं द स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन का जो ग्रेडियंट होता है वो एम इक्वल टू टेन थीटा। यस सर। स्ट्रेट लाइन वन पॉइंट फॉर्म से y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वेर एम इज द स्लोप ऑफ द लाइन, m इक्वल हाँ, टू टेन थीटा, एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट यस y सर। माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, जिसको m बोलते हैं, इंटू हाँ, एक्स माइनस एक्स वन, ठीक ना। एंड यस सर। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, ठीक ना। हाँ इस पर वो चार बार पार्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू ए दे करके, है हाँ, ना। यस तो सर। उसमें आंसर, उसमें एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, ठीक ना। यस सर। अगला है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन देख लेते हैं लाइन का क्या होता है। हाँ, चलिए देखिए, पैरामीट्रिक फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, जिसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। ओके। हम्म, तो सॉरी, नॉर्मल फॉर्म अलग है, पैरामीट्रिक फॉर्म अलग है। हाँ, अच्छा अच्छा। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म ये जरूर नोट करिए, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर। नोट करो, ओके, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा माइनस इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू आर। ठीक है। अब थोड़ी सी इस पर चर्चा हो जाए कि ये है क्या भाई, ओके, ठीक ना। तो इक्वेशन हमने क्या बताया, एक्स माइनस एक्स, एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल हाँ, टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर, आर। ठीक है। तो यदि आप इसमें रैंडम पॉइंट, यदि इसको इससे कंपेयर कर देंगे, तो एक्स हम्म माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर, तो x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो लाइन हम्म, पर बैठा हुआ रैंडम पॉइंट x इक्वल्स टू एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है। हाँ अब इसका मीनिंग समझ लो रोहित, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई लाइन है, ओके। हाँ ये कोई लाइन है और वो एक्स एक्सेस से थीटा एंगल बना रही है, बना रही है। हाँ, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी कोई पॉइंट है एक्स वन, समझ गए। हम्म, और ये डिस्टेंस, ये जो एक्चुअली आर होता है ना, ये उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। तो ये जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा। तो अगर आपको गिवन लाइन में कभी थीटा एंगल पता है, मतलब स्लोप तो पता चल ही जाता है ना। हाँ हाँ, तो यस अगर सर। आपको एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में उससे कुछ दूरी पर दूसरा पॉइंट लगाना है तो बेस्ट फॉर्म है पैरामीट्रिक फॉर्म, समझ गए। ओके ओके, यस। तो ये x की पोजीशन आएगी। अब x में इतना चला गया ये, तो आप फील कर हाँ पा रहे हो फिजिक्स से, ये होता है r, तो ये क्या होता है हाँ, r cos थीटा। कंपोनेंट्स में डिवाइड तो करके, इसकी यस सर। शिफ्टिंग जो हो जाएगी इतनी हो जाएगी, समझ गए ना। हाँ, यस सर। तो x1 क्या आएंगे, r cos थीटा भग जाएगा, बट y में तो ऊपर उठ गया ना। हाँ, कितना उठ गया, r sin थीटा, हाँ या ना। आर साइन थीटा, यस तो जो सर। y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, y1 प्लस आर साइन थीटा। आर साइन थीटा, ओके। समझ में आया। हाँ तो ये y1 में r sin थीटा हाँ, उठ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है। अगला देखते हैं भाई, हाँ है ना, y1 में r sin थीटा। अगला है इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर नॉर्मल फॉर्म, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ठीक ना। हाँ, यस सर। अब इसमें अलग अलग केसेस यहाँ पे बना दिए गए हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p में हम्म, अलग अलग केसेस क्या बना दिए गए हैं वो देखो कि जैसे अल्फा इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। हाँ, अल्फा इक्वल टू जीरो कर दिया है, अगर अल्फा इक्वल टू जीरो कर दोगे तो साइन जीरो बराबर जीरो हो जाएगा, बोलो हाँ। यस सर। हाँ, ये जो साइन जीरो है ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, यस सर। तो x इक्वल टू पी आ जाएगा, बोलो यस।
हाँ ठीक है, एक्स x इक्वल इक्वल टू टू पी मतलब लाइन, एक्स इक्वल टू पी मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई लाइन एक्सिस, पैरेलल टू वाई वाई एक्सिस। एक्सिस। समझ में आया? हाँ सर, अगर अल्फा जो रहता है वो क्या एंगल है, होता है? एंगल है नॉर्मल का एंगल, ये देखो बना देता हूँ। हाँ आपके पास ये कोई लाइन है, ये है, ये एंगल जो होता है ये अल्फा हुआ करता है। ओके, ओके ओके। हाँ अगर अल्फा जीरो हो रहा है मतलब ये लाइन जाके ये अल्फा एंगल इस पे सट रहा है, समझ गए ना? हाँ, यस तो सर। ये जो लाइन है अल्फा जीरो होने के लिए, अल्फा अगर जीरो हो रहा है इस लाइन के साथ, मतलब अगर जीरो कब होगा देखो, अगर मैं इसको इस तरफ बढ़ाते जाऊं, ये एंगल जो है हाँ, एक्स एक्सिस की तरफ लाए इस इसको। एंगल बढ़ाते जाऊं तो ये एंगल इसका कम होता जाएगा, हाँ ये यस, एंगल जो है कम इसका होता है। कम होता जाएगा। समझ में आया ना? हाँ तो अपने पास इक्वेशन क्या बन रहा था, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, वी आर पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो अल्फा जीरो और करोगे तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, पी आएगा। ये आएगा, यस सर। एक्स इक्वल टू पी मतलब लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, या यस सर। पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ में आया? पैरेलल टू एक्सिस, हाँ, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर के होगा ना। परपेंडिकुलर है ना, तो वाई एक्सिस के तो पैरेलल हुई, एक्स एक्सिस हाँ के परपेंडिकुलर है ना बेटा, एक्स इक्वल टू पी। नहीं सर, नहीं नहीं, सर एक मिनट, एक मिनट। एक्स इक्वल टू पी है, हाँ हाँ, तो एक्स इक्वल टू पी मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं सर, कौन सी लाइन अपन, ये तो ये जो लाइन ये है। वाली लाइन, ये वाली लाइन, हाँ ये वाली हाँ लाइन हाँ, ठीक एक्स है ठीक इक्वल है टू ठीक पी, है, समझ गए हाँ ना? एक्स के परपेंडिकुलर, हाँ ओके ओके। हाँ ठीक है ना? और अगर आप दूसरा है अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू देख ले, मतलब एंगल हाँ पूरा पाई बाई टू हो जाएगा, हाँ, मतलब ये जो एंगल जो लाइन जा रहा था ये ऐसा हो जाएगा यस ऊपर यस जाके, सर। बोलो हाँ। हाँ, तो ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, वह एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस बराबर, यस सर। ठीक है, तो एक्स हाँ एक्सिस के पैरेलल हो गई, क्लियर? हाँ चलो दूसरा, अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू और पी इक्वल टू जीरो ले लो, तो वाई इक्वल टू जीरो मतलब वो क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस बन जाएगा। इसी इक्वेशन ऐसा, में ओके। अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू ले लो और पी हम्म इक्वल टू क्या ले लो, जीरो ले लो। हम्म, तो क्या बचेगा, वाई इक्वल टू जीरो बस बचेगा, वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यस सर। वाई इक्वल टू जीरो बचेगा मतलब वो एक्स एक्सिस बन जाएगी। ठीक एक्स है? एक्सिस, यस हम्म, सर। अगर पी इक्वल टू जीरो ले लो एंड एक्स कॉस अल्फा एंड वाई साइन अल्फा इक्वल टू जीरो हाँ तो एंड ओरिजिन पी के थ्रू। इक्वल टू जीरो, तो पी इक्वल टू जीरो लोगे तो अपने पास जो लाइन होगी वो किससे पास होगी, ओरिजिन से। ओरिजिन, भाई पी हाँ इक्वल टू जीरो अल्फा जो भी एंगल, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा कुछ हाँ, भी हो जाए, लाइन किससे पास होगी, ओरिजिन से। समझ में आया? ओरिजिन, यस सर। कर भी सकते हो आप, बना भी सकते हो, हाँ एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू जीरो, समझ गए? हाँ सो वाई साइन अल्फा इक्वल टू माइनस का एक्स कॉस अल्फा, बोलो हाँ। हाँ, तो ये ध्यान से देखो, वाई एंगल तो फिक्स है, इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू एक्स, आया ना? हम्म, ये क्या फॉर्म बन रही है, वाई इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म बन रही है, हाँ, तो मतलब ओरिजिन से लाइन जाएगी। क्लियर हुआ? यस। एंगल, हाँ एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, वाई इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन और हम्म, एम टू एक्स प्लस सी टू, अगर अपने पास दो लाइन है तो इनके बीच का जो एंगल होगा, द एंगल बिटवीन दैम इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू। अब देखो यार, हाँ, यहाँ पे इन लोगों ने मॉड नहीं लगाया है तो मतलब इनको एक्चुअली यहाँ पे प्लस और माइनस लगाना चाहिए, समझ गए? यस तो सर। एक्चुअली हम लोग एक्यूट एंगल निकाल पाएंगे अगर मॉड लगाओगे, और नहीं तो एम हाँ एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम बार एम टू लगाओगे। हाँ, अगर तो प्लस आ गया इसका मतलब एक्यूट है, माइनस आ गया मतलब हाँ, ऑब्ट्यूज है, फिर आपको देखना ओके, पड़ेगा, है ना? अगर मॉड यस लगा सर, यस। दोगे तो फिर दिक्कत की बात नहीं है, हाँ, मॉड लगाओगे तो एक्यूट ही मिलेगा, ऑब्ट्यूज मिल ही नहीं सकता है। यस सर। हाँ, क्योंकि दो लाइन के बीच में दो दो पेयर ऑफ एंगल मिलते हैं, एक पेयर हाँ, बनता है एक्यूट, समझ यस गए सर। ना, और एक हाँ, पेयर बनता है ऑब्ट्यूज। यस सर, अगर सर अपने को अक्यूट एंगल पता हो हाँ, तो और पाई में से ऑब्ट्यूज माइनस कर निकालना दो, हो तो पाई में से पाई में माइनस से माइनस कर करना। दो, यस सर, 180 में से माइनस कर दो, ठीक है ना? यस सर। तो ये हो गया द एंगल बिटवीन। अब दूसरा है, अगर आप m की वैल्यू पुट कर दें, m क्या होता है देखो, y इक्वल टू ए वन एक्स प्लस, मतलब ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो में अगर m वन देखा जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस ए वन अपॉन बी वन, हाँ या ना? नहीं सर, एक मिनट, एक मिनट कहाँ से देखो, होता? नहीं मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ओरली बता अच्छा रहा हूँ। अच्छा। जैसे मान लो कोई लाइन है, स्क्रीन पर आ जाओ, ए हाँ वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, तो अपने हाँ, पास यदि मैं इसको बनाऊंगा तो बी वन वाई इज इक्वल टू माइनस ए वन एक्स माइनस सी वन, बोलो हाँ। यस सर, यस सर। तो y इक्वल टू माइनस ए वन अपॉन बी वन, मतलब जो पहला स्लोप आएगा वो आएगा इतना m1, हम्म, और दूसरा स्लोप जो आएगा वो आएगा कितना, m2 इक्वल टू माइनस ए टू अपॉन बी टू, बोलो हाँ। हाँ
अब इसके बाद अगर आप इस फॉर्मूले को उसमें रखते हो, टेन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, समझ गए? हाँ अगर इसमें रखते हो इस फॉर्मूले को, तो फिर एक नया फॉर्मूला हमारे सामने निकल करके आएगा, ठीक है ना? अगर हम इस फॉर्मूले को वहाँ पे इस पे वैल्यू रखते हैं, युवराज अंदर लेके जाओ बेटा। हाँ, अगर हम इसको इसमें वैल्यू रखते हैं तो अब हमारे पास एक और नया फॉर्मूला निकल करके आएगा। वो क्या है फॉर्मूला देखिए, है ना? इसकी वैल्यू यदि मैं रख देता हूँ इसमें, तो एक फिर से फॉर्मूला निकल करके आएगा हमारे पास। तो वो फॉर्मूला क्या होगा? अगर दो लाइनें हमारे पास हैं, a1x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन और a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, तो जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा बेटा, पुट करने पर मॉड लगा लो, टेन थीटा इक्वल टू a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है ना? हाँ बन जाएगा, नहीं है समझ में? आ गया? समझ गया। अच्छा, टेन थीटा पैरेलल होगी, जीरो कर दो, हाँ या ना? हाँ तो 10th क्लास की कंडीशन बन गई, a1 अपॉन a2 इक्वल टू हाँ यस b1 अपॉन b2, समझ गए ना? हाँ अच्छा, परपेंडिकुलर होंगी तो टेन थीटा इन्फिनिटी, बोलो यस और नो? यस सर। इन्फिनिटी मतलब समथिंग अपॉन जीरो, मतलब डिनोमिनेटर जीरो है, हाँ मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ? इक्वल यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद खतरनाक क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 विच इज इंक्लाइंड अल्फा एंगल टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, समझ गए? यस ये फॉर्मूला अलग से डायरी में नोट कर लो भैया, ये बहुत कातिल फॉर्मूला है। क्या सिस्टम है इसमें? एक लाइन आपके पास जा रही है y इक्वल टू mx प्लस सी, मान लो ये है, समझ गए? हाँ y इक्वल टू mx प्लस सी है। दूसरी लाइन आई यूं, इसने इस y इक्वल टू mx प्लस सी के साथ में अल्फा एंगल बनाया। इस लाइन ने कितना एंगल बनाया? अल्फा, ठीक है ना? और ये जो लाइन है खुद जा रही है किसी पॉइंट x1 y1 से, ठीक है? ठीक है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन बनेगा, इस लाइन का इक्वेशन लिखो, है ना? मिलता जुलता है, कैसा होता है? y माइनस वाई वन इक्वल टू, यहाँ पे आता है x माइनस एक्स वन, ठीक है ना? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका स्लोप m है और ये जो लाइन है ये इस गिवन लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रही है, ओके? हाँ यस सर। तो इसका जो एंगल का यहाँ पे फॉर्मूला जो टर्म आता है वो आता है m प्लस माइनस 10 अल्फा, समझ गए? अच्छा हाँ। और वन यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस प्लस m10 अल्फा, कोई 10 अल्फा माइनस बीटा वाली फीलिंग आती है, हाँ 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 है ना? तो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, समझ गए? ठीक है। तो इसको लिख करके दो चार बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन शॉर्ट में बन जाता है, नहीं तो तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पॉइंट निकालना पड़ेगा, हाँ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, समझ गए ना? हाँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना? यस नोट कर लो सर। हाँ नोट कर लो। द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through x1 y1 which are inclined at an angle alpha to the given line y equal to mx plus c equal to y minus y1 m plus minus 10 alpha upon 1 minus plus m 10 alpha x minus x1। यस सर हो गया। डन। चलो आगे देखिए, अगला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, टू पैरेलल लाइन, ठीक है ना? हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, तो अपने पास एक लाइन है a1x प्लस बी वन वाई सी वन, और दूसरी भैया इसको सही कर लेना a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू, कोई दिक्कत नहीं है, a2 फेटू छोड़ दो। अच्छा, अगर तुम कहोगे सर मेरी सेम नहीं है, मान लो 2x प्लस 4y प्लस यहाँ पे 7 है और नीचे आपके पास है 8x प्लस 16y प्लस मान लो 9 है, समझ गए ना? इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर इसका a1 b1 2 4 है, इसका सेम नहीं है, मैं क्या करूं? समझ गए ना? मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाँ, ये तो मल्टीप्लाई कर दो, और पैरेलल होंगी तभी तो कोएफिशिएंट सेम होंगे, हाँ है ना?
हाँ यस सर। तो या तो कॉमन ले लो, मतलब कुल मिलाकर के दोनों को सेम बना लोगे, ए और बी दोनों के सेम हो जाएंगे, समझ गए। यस यस। फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 हाँ अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 20 का बी स्क्वायर, या C1 माइनस C2 ले लो, C2 माइनस C1 कुछ भी ले लो, कुछ भी है। डिस्टेंस है पॉजिटिव ले लोगे आंसर। हाँ डन। ठीक है सर, ओके। अच्छा, तो लाइन के बेसिक फार्मूले खत्म हो गए, वैसे अपन ने लाइन बहुत अच्छी कर रखी है ना, हाँ सर। लाइन पूरा कर हाँ रखा है, तो लाइन में ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब आता है भैया तीसरा पार्ट इसका, सर्किल, ठीक है ना। हाँ यस सर, ये सर्किल, है सर। द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल व्हिच सेंटर इज h कॉमा के रेडियस k दैट इज इक्वल्स टू x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अगर सेंटर ओरिजिन ले लोगे तो s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर हुआ। यस सर, ये नोट कर लो सर, ये मेरे को बहुत वो है। हाँ कर लो, ये बहुत ईजी है, इसको नोट हाँ कर लो। एक्स सेंटर एच आर के, ठीक है। ठीक है सर, ये हो गया। अब देखिए, अब जो चार केस बनते हैं वो कई बार एग्जाम में मतलब डायरेक्टली उन पर क्वेश्चन बन जाता है। वो चार केस जो स्पेशल केस है, पहला है द इक्वेशन ऑफ द सर्किल वूज सेंटर h कॉमा के लाइज ऑन x एक्सिस एंड रेडियस इज a, ठीक है ना। अब देखो, हाँ कह रहा है कि जो सेंटर h कॉमा के है हाँ वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। हाँ अब भैया सेंटर h कॉमा के अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो k तो आपको जीरो होगा, क्योंकि x एक्सिस पर यस y सर, कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है, 0 होता है, यस सर। ठीक ना। सेंटर आपका h कॉमा की y एक्सिस पे लाई कर रहा है और रेडियस आपकी a है, ठीक है ना। क्या बनेगा इक्वेशन, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस हाँ y माइनस जीरो वाई, का स्क्वायर हाँ इक्वल टू a ए स्क्वायर। क्लियर हुआ। यस। तो बना लीजिए इक्वेशन, हाँ x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। हाँ अच्छा, अगर यही चीज़ अगर y एक्सिस पे लाई करेगी तो x वाला कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, यस सर। तो फिर क्या बन जाएगा, x माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। समझ में आया। यस सर। ये भी लिख लो। हाँ एक The equation of circle, it touches the axis. यस सर, हो गया। ठीक है ना। तीसरा है कि अगर कोई सर्किल एक्स एक्सेस को टच कर रहा है, तीसरी हाँ कंडीशन है द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इफ इट टचेस एक्स एक्सिस, समझ गए ना। एंड यस सर। सेंटर इज एच कॉमा, सेंटर इज एच कॉमा के, समझ गए। तो सीन हाँ क्या है, ये अपने पास सर्किल है और ये सेंटर है एच कॉमा के। एच को आप यस सोचोगे सर। इसमें रेडियस क्यों नहीं बोली, क्योंकि भैया सरज इतनी जो हाइट होती है वही तो रेडियस होती है, बोलो हाँ। यस सर, मतलब के ही तो इसकी रेडियस बनेगी। के रेडियस हो गई, यस तो सर। x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू के का स्क्वायर, बोलो यस। यस। हाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस मतलब x माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, समझ गए, हाँ यस सर। नोट कर लो। राइट। हाँ ठीक है, बन गया। यस, हो गया। ठीक है, तो ये x एक्सेस को टच कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है। अगर रोहित यही कंडीशन बन गई कि ये जो है क्वेश्चन अपना, ये अगर y हाँ एक्सेस को टच करे, हाँ तो अगर ये y एक्सेस को टच करेगा सर्किल, तो ये h जो कोऑर्डिनेट आएगा ये क्या बन जाएगी, इसकी रेडियस बन जाएगी। यस सर, बन नहीं बनेगी क्या। बन जाएगी। तो x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, समझ गए। ठीक है। दूसरा कंडीशन एक और है, अगर ये दोनों को टच करे, हाँ देखो ये है, तो ये सेंटर एच कॉमा के, तो यहाँ से डिस्टेंस एच के हो गई और यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गई, एच हो गई, हाँ ठीक है ना। तो यस मतलब सर। इस समय के भी रेडियस है और इस समय एच भी रेडियस है, समझ में आया। हाँ इस समय के भी रेडियस है, इसमें एच भी रेडियस है। तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू, अब आपकी मर्जी, चाहे यहाँ पे एच स्क्वायर यूज़ कर लो चाहे के स्क्वायर यूज़ कर लो, क्योंकि अच्छा दोनों अच्छा, कुछ भी इक्वल है, डाल सकते हैं। हाँ समझ गए ना।
अच्छा, यस सर। इसमें रोहित मगर 4 क्वाड्रेंट के अलग अलग इक्वेशन बनते हैं, समझ गए ना? क्यों? हाँ रेडियस यस तो सर। सेम होती है मगर सेंटर के कोऑर्डिनेट अलग अलग होते जाएंगे ना 4 में। हाँ यस सर। कभी सेंटर 3 4, कभी -3 4, ठीक है हाँ ना? तो यस सेंटर सर। जो होते हैं अलग अलग होते हैं, अलग इस होते वजह हैं। से ऐसा होता है, समझ में आया? ठीक है सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, ये हो गया। तो अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। हाँ ओके, तो देखिए, अगर दोनों को टच कर रहा है तो आइधर एच एक्स, चाहे एच ले लो चाहे के ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स माइनस एच का हाँ स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है ना? यस। अब चलिए जनरल इक्वेशन की सर्किल की बात करते हैं। जनरल इक्वेशन सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, समझ गए ना? तो हाँ पहले इक्वेशन यस। लिख लो। जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। जनरल इक्वेशन है, हाँ ठीक है ना? इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ होगा, याद रखिएगा। यस सर। हाँ, सेंटर पहले निकालोगे जी, फिर निकालोगे एफ, फिर उसको माइनस लगाओगे, तब सही सेंटर आएगा माइनस है। सर। हाँ, यस सर। तो माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, हाँ ठीक है ना? टी स्क्वायर। प्लस अंडर यस। रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अंडरवुड। ठीक है ना? ठीक ठीक। ओके, अब देखो, अब तय होता है कि सर्किल रियल है, इमेजिनरी है या पॉइंट है। अगर रेडियस पॉइंट जीरो कर है। दोगे तो क्या बन हाँ जाएगा? पॉइंट बन जाएगा। हाँ अगर रेडियस के अंदर रियल रेडियस जो है पॉजिटिव आएगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो, मतलब रियल हाँ वैल्यू देगा आंसर। तो इसका मतलब क्या है? रियल सर्किल, बोलो हाँ। यस सर। और रूट के अंदर की चीज़ अगर नेगेटिव होगी मतलब इमेजिनरी सर्किल, समझ गए? यस सर। क्योंकि रूट के अंदर की चीज़ कभी सॉल्व होती ही नहीं है, हाँ तो इमेजिनरी सर्किल। समझ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। हम्म, कोई दिक्कत? नो सर। चलो नोट कर लो। ठीक है ना? ऐसे ही पॉइंट बना लो। हाँ हाँ यस सर। हो गया सर। हम्म, अब देखो, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, है ना? पैरामीट्रिक हाँ इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, तो सर्किल का पैरामीट्रिक फॉर्म जहाँ पर अपना कार्टेशियन फॉर्म फेल हो जाता है वहाँ पर लगता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का पैरामीट्रिक फॉर्म लिख ले बेटा। एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। अच्छा सर, इसमें ए रेडियस वाले ही ए होंगे? रेडियस है, थीटा एंगल है यस एक्चुअली। सर। जो ये थीटा पैरामीटर है, एंगल नहीं, सॉरी। अच्छा। हाँ, पैरामीटर मतलब एक मीडिएटर जो हर चीज कंडीशन को सूट करा दे। और अगर आपको इसको हाँ सेटिस्फाई करके देखना हो तो एक्स की जगह रख दो ए कॉस थीटा, और वाई की जगह रख दो ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और एक ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यस। रख के देख लो। हाँ हाँ, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ये सर। ठीक है ना? ठीक। ठीक है सर, कोई ये हो गया। दिक्कत? हाँ, और दूसरा ये देखो, ये हो गया। अब दूसरा सर्किल ले लो, ये दूसरा पैरामीट्रिक फंक्शन। हाँ तो अभी अभी ये सेंटर फॉर्म का था। अब अगर यस सर। आप ले लो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ ओके, तो फिर ये हो जाएगा H। ठीक है ना? तो हाँ एक्स ठीक है। माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ ठीक है सर। तो देखो, पहले हम x इक्वल टू क्या पुट कर रहे थे? ए कॉस थीटा, समझ गए ना? हाँ तो अब क्या पुट करेंगे? x माइनस एच इक्वल टू ए कॉस थीटा। यस सर। भाई पहले हम तो एच उधर x चला इक्वल टू जाएगा। ए कॉस थीटा, तो x माइनस एच इक्वल टू ए एक कॉस और थीटा, थीटा। तो x इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा, हाँ ठीक है? यस सर। या ए कॉस थीटा प्लस एच, और y इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस के, ठीक है। ठीक है ना? हाँ इक्वेशन ऑफ द सर्किल वू हैज द डायमीटर एंड आर x1 y1 एंड x2 y2, जिसके डायमीटर दिए गए हैं एंड पॉइंट के x1 y1 और x2 y2।
अच्छा ये डायमीटर के एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट है, हाँ लिख लो। अच्छा ओके। इक्वेशन x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई वन, वाई हाँ माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। जैसे नोट कर लेता हूँ। एक्स माइनस एक्स टू इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, हाँ एक मिनट। ये बन जाएगा हो आपका इक्वेशन सर्किल का। ठीक है सर। ये सर हो गया। ठीक है, चलिए डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला मैंने भेजा है, इंटरसेप्ट हाँ ऑन द एक्सेस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्किल आर। ठीक है ना। देखो रोहित, ये हम्म, देखिए आपके पास कोई सर्किल है, तो आपके पास यदि कोई सर्किल है रोहित, जो जिसका नाम होता है कि अपन जो जनरल फॉर्म पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर हाँ प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। बोलो क्लियर। ये सर। तो अब अपने पास रोहित इसका अपन को इंटरसेप्ट निकालना है। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, ये मान लो अपने पास सर्किल है और ये एक्स हाँ एक्सेस को काट गया, तो ये निकलेगा रोहित एक्स इंटरसेप्ट। बोलो हाँ। ये सर। हाँ और अगर वाई एक्सेस को काट गया तो ये निकलेगा वाई इंटरसेप्ट। एग्री कि वाई नॉट एग्री। इंटरसेप्ट। ये सर ठीक तो है। ये निकलेगा एक्स इंटरसेप्ट और ये निकलेगा वाई वाई। इंटरसेप्ट। क्लियर। हाँ अब अपन को एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो आपको पता है कि एक्स इंटरसेप्ट ने यदि दोनों पोजीशन में ये एक्स एक्सेस को काटेगा तो वाई इक्वल टू क्या होगा, जीरो। जीरो होगा तो हाँ। इसमें वाई इक्वल टू जीरो रख दो। देखो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ, हाँ ये सर। और प्लस वाई स्क्वायर जीरो हो गया, ये प्लस टू जी हाँ एक्स, बोलो यस, हाँ और ये सर प्लस प्लस सी। सी इक्वल टू जीरो, बोलो हाँ। जीरो ओके। क्लियर हो गया ना। अब देखो, हाँ ये जैसे इसने एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस सी, ये एक्स एक्सेस है, हाँ या ना, हाँ और ये सर्किल है, तो ये ये एक सर। कंडीशन पे काटेंगे तो इनके दो सोल्यूशन निकलेगा, एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी, एक ये अल्फा सर। वन और एक अल्फा टू। अल्फा टू समझ हाँ। गए ना, इसको अल्फा ले लो, ये सर। इसको बीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। ठीक है ठीक है। इसको अल्फा ले लो और इसको क्या ले लो, बीटा ले लो, बोलो बीटा। हाँ। मतलब हाँ इनके बीच का जो गैप होगा एक्चुअली वो बीटा माइनस अल्फा होगा, हाँ या ना। हाँ ये सर। भाई ये बीटा ये अल्फा है तो बीटा माइनस अल्फा होगा। हाँ क्लियर। ठीक है सर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फा बीटा माइनस अल्फा, यस और नो। हाँ तो बीटा माइनस अल्फा यदि देखा जाए, तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर यदि किया जाए तो क्या हाँ होता है भैया, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। बोलो एग्री की नॉट एग्री। ये सर। ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए बी, हाँ है ना। हम्म। तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। बोलो यस और नो। हाँ अब अपने पास जो इक्वेशन है भाई साहब वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स हाँ प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर यदि इसके रूट अल्फा और बीटा मान लिए जाए तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस टू जी अपॉन वन, हाँ एंड ये सर। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। बोलो यस और नो। हाँ ये तो सर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू टू जी का स्क्वायर मतलब कितना, फोर जी स्क्वायर, हाँ यस और नो, ये सर। और माइनस फोर सी। माइनस फोर सी। बोलो यस और नो। हाँ तो टू कॉमन ले लिया रूट बाहर करके, यस और नो। हाँ हाँ अंडर रूट टू जी स्क्वायर माइनस सी, तो क्या आ गया ये एक्स इंटरसेप्ट। बोलिए यस की नो। ये सर। हाँ नोट करो, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी हो गया। ओके एक मिनट से नोट करना, नोट कर लेता हूँ। अच्छा, ये वाला दिखाऊं क्या। नहीं सर ये समझ गया मैं, अपन सीधा ठीक वो है, कर लेते ना। ओके। ये कर लेते।
ठीक है। ठीक है, तो हाँ ये हो गया लेंथ। अब देखिए ये हो गया। हाँ। अब लिखो वाई इंटरसेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम 2√f² - c। यस सर, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 2√f² - 200 c। टेस्ट। ठीक है ना। हाँ अच्छा अब देखो, अगर कोई एक्स एक्सेस को टच कर रहा है, अगर कोई एक्स हाँ। एक्सेस को टच कर रहा है, जनरल फॉर्म का इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। समझ गए ना, टच कर रहा है। हाँ। टच यस कर सर। रहा मतलब इंटरसेप्ट कितना होगा, 0। हाँ। मतलब 2√g² - c। अरे इंटरसेप्ट कटा ही नहीं, मतलब 0। 0। यस सर। हाँ यस और नो। तो हाँ इसको स्क्वायर कर दो, तो g² - c बराबर 0। बोलो हाँ। हाँ। तो g² इक्वल टू कितना, c। ठीक। समझ गए। ओके तो ये टच की कंडीशन हो गई, g² इक्वल टू c। ओके अगर ओके। y को टच करेगा, जस्ट जस्ट टच करके हाँ। निकल गया, तो सेम कंडीशन हो जाएगी कितनी, f² इक्वल टू c। एक्स वेरी इक्वल टू सी। एक्स समझ में आ गया, स्क्वायर इक्वल टू सी। हाँ ठीक है सर। f² इक्वल टू c। ठीक है। यस। चलो, अब अगला है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है ना, अगला कंसेप्ट है, लिखिए लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ लाइन। ओके। हाँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक ना, इसकी कुछ ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक हैं, बड़े बेहतरीन बेहतरीन शॉर्टकट है बेटा। जैसे कोई हाँ भी सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है s इक्वल टू 0। समझ गए। हाँ अगर आपके पास सर्किल है x इक्वल टू 0, और आप किसी पॉइंट से, कोई पॉइंट है, सर्कल का इक्वेशन है x हाँ। इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0। समझ गए ना। एक्स इक्वल टू s 0। इक्वल टू ओके। 0 मतलब सारी सामग्री लेफ्ट साइड में ले आओ, राइट साइड में 0 बना दो। समझ गए। ठीक है। यदि सर्कल का इक्वेशन है x² + y² इक्वल टू a², तो a² को भी इधर ले आओ, तो x² हाँ। + y² - a² इक्वल टू 0। समझ में आया। 0। यस और सर। अब आपके पास मान लो कोई पॉइंट है हम्म। जिसका नाम है x1 y1। समझ गए। हाँ। और इससे आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। समझ गए। यस सर। और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है भैया, लिख लो, टेंजेंट की लेंथ t मॉड इक्वल टू √s1। बस, ट्रिक है डायरेक्टली, बस। √s1। अब s1 का मतलब क्या है, ये तो जानते होगे, मैं बताया था एक बार, अगर नहीं जानते तो देख लो। S1 का हाँ मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x1 पुट कर दो, हाँ। तो x1² + y1² माइनस है, यही है आंसर। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। समझ गए, मतलब जो जो हाँ पॉइंट है वो डाल देना उसमें। क्लियर हुआ। हाँ। ओके। ये तो एक छोटा मिनट सर्किल था। में। हाँ अगर बड़ा सर्किल मान लो x1² + s1s² + y² + हाँ 2gx + हाँ 2fy + c बराबर 0 है, खतरनाक वाला। समझ गए हाँ ना। तो लेंथ ऑफ हाँ टेंजेंट क्या होगी, कुछ नहीं, अंडर रूट लगाया, बोलो हाँ। हाँ। x की जगह x1, y की जगह y1 + 2gx1 + ओके। 2fy1 प्लस कितना c। क्लियर हुआ। अच्छा, पूरा डालना पड़ेगा इसमें। हाँ पूरा ओके। डालने, बड़ा सर्किल है ना ये, मतलब हाँ स्टैंडर्ड हाँ। फॉर्म है। पूरा पूरा वाला, हाँ। चलो देखो, तो नोट करो, इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, पॉइंट x1 y1 है, हाँ। यस सर। तो रूट है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, हाँ। एक्सटर्नल ओके पॉइंट से खींची गई टेंजेंट। सर, लेकिन टेंजेंट जैसे मान लो अपन ने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से डाला है, हाँ वो तो सर मतलब उस पॉइंट से शुरू होगा, हाँ, वहां से लेके वहां तक। सर्कल को छू के, मतलब नहीं, ये आगे सर्कल। से मतलब नहीं है, आगे से मतलब नहीं है। टेंजेंट केवल वहीं तक होती है अच्छा जो सर्कल को छूती है, अच्छा अच्छा। उसके ओके। आगे वाले पार्ट को हाँ। कोई नहीं गिना जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो मैं सोच रहा था कि मतलब वो वो तो तो सर्कल को इन्फानाइट छू के भागेगा। मतलब। हाँ ठीक है। हाँ। हम्म, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ। हाँ अब लिखिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल्स। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल, टच इंटरसेक्शन दोनों। हाँ ठीक है, तो टच की मैं बात बताता हूँ, तो दो तरीके के टच होते हैं रोहित, एक एक्सटर्नल हाँ टच और एक इंटरनल टच। तो देखो, एक्सटर्नल टच में जो सेंटर के बीच की दूरी होगी वो रेडियस का क्या होगी, सम होगी। हाँ। यस तो सर। C1 C2, ये C1 सेंटर, ये C2 है, इक्वल हाँ। टू R1 + R2 लिख लो। अच्छा अच्छा, वो मतलब टू सर्कल टच हाँ, एक्सटर्नली का ये मतलब एक्सटर्नली, होता है। टच एक्सटर्नली का, C1 C2 ओके इक्वल ओके। टू R1 + R2। यस सर।
C1 C2 हाँ, मतलब सेंटर के बीच की दूरी। C1 C1 पहला सेंटर, C1 C2 दूसरा सेंटर। नहीं मतलब C1 इंटू C2 क्यों करा फिर अरे अपन ने? इनटू नहीं है दोस्त, पॉइंट पी और क्यू के बीच की दूरी अपन अच्छा पी क्यू अच्छा नहीं अच्छा, लिखते अरे हैं। अरे ओके, सॉरी सॉरी सर, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ तो ठीक है सर, इसलिए मेरे को लगा कोऑर्डिनेट को क्या कर रहा नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ना इसके अंदर, हाँ हाँ हाँ, ये सर, ये समझ इक्वल गया। टू R1 प्लस R2। ओके ओके, ठीक है सर, ये होगा। ठीक है, दूसरा लिखो इंटरनल टच। हाँ तो अगर दो सर्कल इंटरनल टच कर रहे हैं तो जो हाँ C1 C2 के बीच की दूरी होगी, समझ गए ना, हाँ, वो इनके रेडियस के डिफरेंस से ज़्यादा होगा। अच्छा। कर लो, C1 शुड C1, C2 शुड बी ग्रेटर देन इनके रेडियस का डिफरेंस। ओके। ठीक, हाँ ठीक है ना। अब लिखो कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ सर, इंटरसेक्शन का कंडीशन कैसे हो सकता है? अपन तो बस दो सर्कल को रख दो साथ में, हो गए इंटरसेक्शन। ये देखो, हो गया। हाँ, तो अब इक्वेशन दिया है तो पता कैसे करोगे कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा देखो, ऐसे, ओके हाँ, ओके। तो क्या होगी कंडीशन, दोनों हाँ के बीच की दूरी C1 C2, समझ गए ना, हाँ हाँ, शुड बी लेस देन A1 प्लस A2, मगर C1 C2 शुड बी ग्रेटर देन A1 माइनस A2। नोट अच्छा। करो। ए और A2 ये रेडियस हाँ, है। इनके रेडियस के सम से कम होंगे, मतलब डिफरेंस से हाँ, ज़्यादा होंगे, समझ गए ना। ओके, तो डिफरेंस से कंबाइंड भी ज्यादा, बना कम से सकते हो, कम। C1 C2 ग्रेटर देन A1 माइनस A2 का मॉड लेस हाँ, देन A1 A2, मतलब रेडियस है, यस सर, A1 ठीक है प्लस ठीक A2। है। ठीक है, C1 C2। हाँ, ठीक है सर। ठीक। हाँ एक मिनट। हम्म अगला देखिए, अगला है कंडीशन ऑफ नॉट टच, मतलब टच नहीं करेंगे अगर है। लिखो, टू सर्किल्स नाइदर हाँ इंटरसेक्ट नॉट टच, ना इंटरसेक्ट करेंगे ना टच करेंगे, तो क्या होगी कंडीशन, C1 C2 दोनों के सेंटर के बीच की दूरी जो होगी वो उनके रेडियस के सम से ज़्यादा होगी। हाँ, ठीक है ना। C1 यस सर, प्लस C1 C2 इज ग्रेटर देन सम ऑफ द रेडियस, यस सर, एंड C1 C2 इज लेस देन डिफरेंस ऑफ रेडियस। लेस देन डिफरेंस ऑफ रेडियस। हाँ मतलब कैसे? नहीं मतलब फिर ये तो समझ आ गया, पहला वाला। हाँ। सेकंड वाला कैसे, मतलब दोनों का? अब जैसे देखो, जो C1 C2 का जो डिफरेंस आएगा, समझ गए ना, हाँ हाँ C1 C2 का डिफरेंस जो आएगा, अगर दोनों सर्किल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं हाँ तो C1 C2 का जो डिफरेंस आएगा, या तो ये दूसरा केस ऐसा है कि एक्चुअली ये इसमें मत मत फिट करो, इसको ऐसे फिट करो। हाँ, ये देखो, देखो अब टच तो नहीं कर रहे हैं ना, तो सर, इसका सेंटर मान लो यहाँ, इसका सेंटर यहाँ है, बोलो हाँ। हाँ भाई, बड़ा वाला सर्किल है, इसका सेंटर ये है, बोलो हाँ। और दूसरा हाँ, सर्किल है, इसका सेंटर ये है, बोलो यस। यस सर, अब इन दोनों के बीच की दूरी C1 C2 होगी, बोलो हाँ। हाँ हाँ अगर C1 C2 इज इक्वल टू अंडर रूट A1 माइनस A2 होती, इसका हाँ, मतलब ये कैसा टच करते, इंटरनली टच करते, इंटरनल टच करते, हाँ। मगर सेंटर के बीच की दूरी इनके रेडियस के गैप से भी कम है, हम्म, मतलब ये टच नहीं कर रहे नहीं हैं। कर रहा, अच्छा समझ में अच्छा। है ना। तो ये हाँ, फर्स्ट कंडीशन इसको रेफर कर रही है और सेकंड अच्छा अच्छा, कंडीशन ये वाली, इसको अच्छा। रेफर कर रही है, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ। तो C1 C2 इज लेस देन मॉड ऑफ A1 माइनस A2, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब देखो, तीसरा पॉइंट है लास्ट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, ठीक है। हाँ सर्किल है, सर्किल का नाम क्या होता है, S इक्वल टू 0, बोलो हाँ। हाँ, अभी टेंजेंट की लेंथ मैंने क्या बताई थी, अंडर रूट S1, बोलो यस और नो। यस सर। अब अंडर रूट मत करो, सीधे S1 निकालो, S1 मतलब सर्किल में जहाँ x है वहाँ x1 पुट कर दो,
और हाँ जहाँ y है y1 पुट कर दो, समझ गए ना। ठीक है। तो S1 निकाला तो तीन चीज बन सकती हैं, या तो S1 ग्रेटर देन 0 आएगा, या हाँ S1 लेस देन 0 आएगा, या हाँ S1 इक्वल टू 0, हाँ या ना। ठीक है। तो S1 इक्वल टू 0 आया मतलब जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो सर्कल ही पे बैठा है, तभी तो हम्म। सेटिस्फाई करेगा। हाँ और अगर S1 ग्रेटर देन 0 मतलब पॉइंट कहाँ है, बाहर, तो लिखो एक्सटर्नल। अच्छा। लेस देन 0 मतलब पॉइंट कहाँ है, इंटरनल। हाँ और इक्वल टू 0 मतलब ऑन द सर्किल। ऑन द सर्कल। किसकी ओके। वैल्यू, S1 मतलब हाँ x1 स्क्वायर हाँ प्लस उस y1 पॉइंट के स्क्वायर। कोऑर्डिनेट्स जस्ट पुट कर इसके। दो, हाँ, ओके ओके। रूट रूट नहीं लेना है, हाँ ठीक है। S1 इज ग्रेटर देन 0 मतलब, अच्छा क्लियर, बाहर है मतलब, हाँ क्लियर। एक मिनट। हाँ ठीक है सर, ये होगा। करवा रहा हूँ। चलिए अब हेडिंग डाली रोहित, कोनिक सेक्शन। यस। कोनिक क्यों बोलते हैं सर इसको? कौन कोनिक, से रिलेशन है क्या? हाँ इसका कौन से रिलेशन है इसलिए इसको कोनिक बोलते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया अच्छा। आपने सर, इसको कोनिक क्यों बोलते हैं। हाँ इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको कोनिक क्यों बोलते हैं। हाँ चलिए, तो हेडिंग है इसकी कोनिक सेक्शन। हाँ हाँ सर, हम्म एक मिनट का टाइम दूंगा। हेलो, आ गए। हाँ सर आ गया। हाँ देखो, इसकी शुरुआत होती है रोहित राइट सर्कुलर कोन से। तो राइट सर्कुलर कोन बनाने का तरीका क्या है रोहित, एक ट्रायंगल ले लो, राइट ट्रायंगल ले लो, ओके। हाँ यस सर। और राइट ट्रायंगल की चोंच को पकड़ करके तुम चारों तरफ घुमा दो, बोलो यस। यस सर। तो जब इसको घुमाओगे तो ये वाला जो पार्ट है ऐसे रोटेट होगा कि नहीं होगा, बोलो। हाँ सर। तो ये नीचे बेस बन जाएगा सर्कुलर, बोलो यस। हाँ और ऊपर चारों तरफ राइट सर्कुलर कोन अपनी पेरीफेरी जनरेट कर देगा। यस सर। तो कौन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ। यस सर, कौन बोल गया? तो इसलिए इसको बोलते हैं राइट राइट एंगल बन के कोन, राइट एंगल से बनने वाला कोन कहलाता है राइट हाँ सर्कुलर कोन, समझ गए। यस सर। हाँ, कोन कई टाइप के होते हैं बट अपन को पढ़ना है राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। ओके। तो ये राइट सर्कुलर कोन हो गया एक बात। अच्छा, अब जो कोनिक सेक्शन जनरेट होता है एक्चुअली वो डबल कोन से जनरेट होता है। डबल अच्छा। कोन, डबल कोन देखा होगा, वो जो घड़ी आती थी सैंड वॉच, हाँ यस ऐसे सर, यस रहती है सर। ना। हम्म। यस और नो, यस सर। कुछ इस तरीके की ये होता है हाँ अपना कोन। ये इसको कहते हैं डबल कोन है। हाँ इधर भी कोन है, इधर भी कोन है, ठीक है ना। यस। अब देखो तुम, अगर तुम्हारे पास ये कोन है और तुमने इसको काटा, एक आरी ब्लेड से काटा, एक उसका कोन ले लो, ठीक है। वैक्स का बना हुआ, मोम का बना हुआ कोन ले लो, समझ गए ना। हाँ हाँ। और तुमने इसमें यहाँ से आरी ब्लेड चलाई, जिस आरी ब्लेड से काटते हो बेटा उसको बोलते हैं अपन जनरेटर एक्सेस, जनरेट करने वाले एक्सेस, समझ गए। अच्छा। तो फीलिंग करो कि अगर इस आरी ब्लेड से तुम कोन को घिसते गए, घिंच 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 घिसते गए, तो हाँ ध्यान से देखो कटने के बाद यहाँ हाँ पर कुछ इस टाइप का, इस टाइप का शेप बनेगा कि नहीं बनेगा, फ्लैट हाँ एकदम। यस सर। हाँ नहीं बनेगा, हाँ बनेगा। बनेगा ना। ये क्या शेप कहलाता है, पैराबोला, अच्छा। समझ गए। ओके। तो कोन का जो पहला सेक्शन बनता है वो कहलाता है पैराबोला, समझ में आया। पैराबोला, ओके। ठीक है ना। अगर आपने जो आरी ब्लेड है कुछ इस तरीके से चलाई, फ्लैट एकदम, बोलो यस। हाँ
ऐसे फ्लैट चला दी तो दूसरा क्या बनेगा, सर्कल। क्या बनेगा, सर्कल बन क्योंकि गया। ये भी सर्कल है, ये भी बनेगा। बोलो हाँ। हाँ अगर आपने आरी ब्लेड जो चलाई है वो कुछ इस तरीके से चलाई है, ऐसे, तो हाँ, ओवल शेप बनेगा। ओवल शेप बनेगा, तो यस दैट सर। इज कॉल्ड एलिप्स, दैट इज कॉल्ड एलिप्स, एलिप्स। एलिप्स। समझ गए। ओके। हाँ और अगर आपने आरी ब्लेड फ्लैट बिल्कुल मार दी, परपेंडिकुलर दोनों पे, डबल हाँ, कोन पे, बोलो यस, यस सर। तो एक कुछ ऊपर ऐसा जाएगा हाँ, और एक नीचे ऐसा जाएगा। समझ गए ना। यस सर। सो दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला। ओके। तो ये क्या कहलाता है अपना, हाइपरबोला। हाइपरबोला। क्लियर आ गया समझ में। ठीक है सर। सो दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला। हाँ, क्लियर हो गया, यस सर। आ गया समझ में। तो ये हाँ अपना हाइपरबोला, तो इनको इसलिए अपन बोलते हैं कोनिक सेक्शन, ठीक ना। हाँ अब देखिए, तो अब कोनिक सेक्शन में कई सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। तो हाँ कोनिक में मेनली क्या क्या हुआ करती हैं, कोनिक को जनरेट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होती है फोकस हाँ, और एक होती है डायरेक्ट्रिक्स, यस सर। ठीक है ना। दो चीज़ों का हाँ, ध्यान रखना पड़ता है, एक होती है फोकस, एक होती है डायरेक्ट डायरेक्ट्रिक्स। और घूमता कौन है, पॉइंट। घूमता कौन है, पॉइंट। पॉइंट। और इन दोनों को नज़र में रख के घूमता है, बस इन हाँ दोनों को नज़र में रख के घूमता है। समझ गए ना। तो हाँ। देखो फोकस कहाँ पे होती है, फोकस होती है एक्सेस ऑफ कोनिक पे। हम्म एक्सेस ऑफ कोनिक का एक बिल्कुल फिक्स पॉइंट जो होता है वो होता है फोकस। हम्म समझ गए। हम्म। हाँ, तो ये फोकस है। ठीक और है। एक्सिस ऑफ कोनिक के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट। ठीक है। यस और सर। अब ये लो, ये है रोटेटेबल पॉइंट पी। समझ गए ना? हाँ, ये मूव करेगा। समझ गए। यस सर। अब तुमने पी को शर्त दी है, कुछ कुछ हाँ कंडीशन दी है। पहली कंडीशन, तुमने बोला महोदय पी तुमको ऐसे मूव करना है कि जितनी दूरी तुम मेंटेन करोगे फोकस से, हाँ, उतनी दूरी तुम मेंटेन करोगे डायरेक्ट्रिक्स से। समझ गए। यस सर। बोलेगा अच्छा, जितनी दूरी फोकस से उतनी दूरी डायरेक्ट्रिक्स से, डायरेक्ट ट्रिक से। तो है ना। तो ये क्या होगा, हाँ अंदाज लगाएगा कि मैं कैसे चलूं कि मेरी हाँ जितनी फोकस से दूरी उतनी डायरेक्ट्रिक्स से। तो मान लो हाँ, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, बोलो हाँ। यस तो सर। देखो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुई, यस सर। और फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, थोड़ा आगे ले लो पॉइंट को, फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुई, बोलो यस हाँ। सर। हाँ। डिस्टेंस, सॉरी, नॉट परपेंडिकुलर। देखो लगभग देखो दोनों बराबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। हम्म। अब ये यहाँ आएगा, तो देखो इधर से भी दूरी कम हुई, हाँ, इधर से भी दूरी कम हुई, हाँ या ना। यस सर। और दोनों इक्वल हैं। फिर ये यहाँ आया, इधर से भी हाँ, दूरी कम हुई, इधर से भी दूरी कम हुई, हाँ या ना। यस सर। फिर यहाँ आया, इधर से भी दूरी इक्वल और इधर से भी दूरी इक्वल, इक्वल। बोलो हाँ। हाँ फिर ये इधर भागा, थोड़ी सी दूरी बढ़ गई यहाँ से, तो यहाँ से भी हाँ बढ़ गई। फिर ये यहाँ आ गया, इधर से दूरी बढ़ गई, तो यहाँ से भी बढ़ हाँ, गई, बोलो यस और नो। यस सर। फिर यस सर। इधर जाता और इधर जाता, है ना। अब हाँ इन सब को जनरेट कर दो, क्योंकि लोकस मतलब इसका सारे पॉइंट का जनरेट कहाँ पे बन रहा है, तो इन सबको मिलाओ जरा पॉइंट को, पोजीशन। हाँ तो ये देखो मिलाया मैंने, तो जैसे मैंने इसको मिलाया, तो ये देखो कुछ इस तरीके की बन रही है। हाँ। ये क्या है, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला, यस सर। दिस इज कॉल्ड पैराबोला। पैराबोला। सो पैराबोला की कंडीशन क्या हुई, पी एफ इक्वल टू पी एम। अब इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण अपने हाँ, एक्सिस पर पैराबोला का जो जो कट पॉइंट करता है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स जो होता है इस प्रॉपर्टी के कारण फोकस का और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का क्या होगा, मिड पॉइंट। क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड मिड पॉइंट पॉइंट होगा। होगा। समझ में आया ना। यस सर। मतलब जितना दूरी यहाँ पे होगी उतनी दूरी यहाँ पे होगी, बेचारे की प्रॉपर्टी है। क्लियर हुआ, हाँ, यस सर। समझ में आया। हाँ अब इसमें P, पॉइंट P की फोकस से दूरी और डायरेक्ट्रिक्स की दूरी को लेकर के एक टर्म डिफाइन किया गया है। ये पॉइंट P हाँ है, ये इसकी फोकस से हाँ दूरी होती है, और ये सॉरी ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स से दूरी है, और ये इसकी हाँ, फोकस से दूरी है, बोलो हाँ। यस सर। तो इनका लिए एक टर्म डिफाइन किया गया जिस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी मतलब फोकस से दूरी अपॉन डायरेक्ट्रिक्स से दूरी। समझ में आया। ओके। अब देखिए पैराबोला के लिए, पैराबोला का क्या रूल है कि जितनी फोकस से दूरी इतनी इसेंट्रिसिटी से दूरी, यस सर। मतलब पी एफ इक्वल टू पी एम, बोलो हाँ। हाँ। तो भैया जब दोनों को सेम कर दोगे तो पैराबोला की सेंट्रिसिटी कितनी निकलेगी, 1। 1। समझ में आया। यस सर। दूसरा पॉइंट, एलिप्स के लिए क्या रूल होता है,
एलिप्स के लिए रूल होता है कि तुम हमेशा फोकस से दूरी कम रखना और इसेंट्रिसिटी से दूरी ज़्यादा रखना। समझ में आया? अच्छा। मतलब ऊपर कम और नीचे ज़्यादा। बोलो यस और नो। हाँ। तो इसेंट्रिसिटी क्या आएगी? लेस देन लेस देन 1। 1। समझ में आया? हाँ। तीसरा, हाइपरबोला का रूल होता है कि तुम हमेशा फोकस से दूरी ज़्यादा रखोगे और हाँ। डायरेक्ट्रिक्स से दूरी कम रखोगे। समझ गए? यस सर। तो इसलिए पी एफ अपॉन पी एम हमेशा इसेंट्रिसिटी क्या आएगी? ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1। 1। समझ गए? और यस चौथा सर। पॉइंट रट लो, सर्किल की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? 0। 0। अच्छा। क्यों सर? अब नाम है, इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि जिसका सेंटर थोड़ा सा खिसका हुआ हो। हाँ। समझ गए ना? जैसे तुम हाँ। किसी व्यक्ति को बोलो ये इसेंट्रिक है, समझ गए हाँ। ना? यस सर। इसेंट्रिक का मतलब वो एबनॉर्मल है। समझ गए ना? अच्छा अच्छा। ओके। हाँ, तो सर्किल का जो सेंटर होता है बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे होता है। ओके। समझ गए ना? और जो अपनी हाँ। स्थिति से वाकई थोड़ा खसका हुआ हो, हाँ। समझ गए ना, उसको बोलते हैं यस सर। इसेंट्रिक। यस ठीक है ना? सर। यस हाँ, यस सर। बहुत ही खसका हुआ उसकी इसेंट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हाँ यस है। सर। ठीक है ना? यस सर। यस, तो ये हो गया इसेंट्रिसिटी। चलें अब हाँ। कोनिक सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो भैया पहला पार्ट स्टार्ट होता है पैराबोला। पैराबोला की प्रॉपर्टी इसेंट्रिसिटी 1 होती है। हाँ। इसेंट्रिसिटी 1 मतलब जितनी दूरी फोकस से उतनी दूरी डायरेक्ट्रिक्स से। समझ गए ना? यस सर। इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए बेटा पी एफ अपॉन पी एम इक्वल टू ई का यूज़ करते हुए हम 4 पैराबोला बनाते हैं। और हाँ। पैराबोला की इक्वेशन नेमली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। समझ गए? यस सर। ये पहला पैराबोला खींचता है बेटा, और याद रखना ए हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, हमेशा। अब कहोगे सर ए निगेटिव पीछे नहीं हो सकता? होगा, तो ए खुद हाँ। का साइन लेके आएगा, तब बनेगा माइनस ए। समझ गए? अच्छा। हाँ, तो अगर ए खुद हमेशा पॉजिटिव होता है ए, तो हाँ। इसलिए माइनस साइन पैराबोला में अलग ही दिखाई देता है। समझ गए ना? अच्छा, तो बाहर आ जाएगा। हाँ, बाहर आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में देखो भैया, अब किससे जाएगा? सेंटर सेंटर से जाएगा, तो 0 0 इसका वर्टेक्स होता है। समझ यस गए? सर। हाँ। 0 0 इसका वर्टेक्स। वर्ड। तो अब एक काम करो, एक कॉपी को लैंडस्केप मोड पे रख लो अपनी। हाँ। समझ गए ना? यस या सर। कोई फ्लैट वाइट पेपर हो तो बड़ा मज़ा आ जाए उसमें। हाँ। अब आपको करना क्या है, मैं 4 पैराबोला एक साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। समझ गए? यस सर। 4 पैराबोला बनाऊंगा अलग अलग, मैं एक एक स्लाइड में बनाऊंगा, मगर हाँ। आपको एक साथ पहले देख लो, है ना? हाँ। यस सर। तो पहले देख लो फर्स्ट पैराबोला। ये एक्स एक्सिस है, ये हाँ। वाई एक्सिस है। पहला पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है? ठीक है सर। सेंट इसका, इसकी जो फोकस होती है ए कॉमा 0। क्लियर? हाँ। मतलब ए लेंथ है ये, हाँ या ना? यस सर। अब ये ए लेंथ है तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ जाएगी? पीछे ए लेंथ। यस और नो? हाँ। तो ये पॉइंट क्या बनेगा? माइनस ए कॉमा 0। बोलो हाँ। अच्छा। क्लियर हुआ? यस सर। माइनस ए कॉमा 0, तो ये हो गई फोकस। तो पहला पॉइंट इसका फोकस क्या बनेगा? ए कॉमा 0। क्लियर? यस सर। हाँ, वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? ये कि कहाँ हाँ। पर कोनिक आपका एक्सेस ऑफ पैराबोला को काट रहा है। 0 कॉमा 0 काट रहा है ना, 0 0 पे। यस सर। यस देखो सर। 0 0, हाँ या ना? हाँ। यस सर। ये हो गया वर्टेक्स। डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट कहाँ मिल रहा है? ये माइनस ए कॉमा 0। माइनस। और यस सर। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बेटा, डायरेक्ट्रिक्स कितने पीछे? ए पीछे एक्स में। हाँ। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू माइनस ए, जिसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस ए इक्वल टू 0। बोलो हाँ। 0। यस सर। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है? हाँ। कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है। x प्लस ए इक्वल टू 0। एक्सेस का इक्वेशन, x एक्सेस इसका है, x एक्सेस है, तो इसका एक्सेस हाँ। क्या है? x एक्सेस है। यस सर। तो x एक्सेस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू वाई पर 0। 0। समझ गए ना? यस सर। ठीक है? ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गई, फोकस हो गई, वर्टेक्स हो गई, इक्वेशन ऑफ एक्सेस हो गया। समझ गए? अब अगला हाँ। इक्वेशन ऑफ, देखो अब जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जान लो। लेंथ हाँ। ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होती है? फोकस से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन जो कि कोनिक के दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है, एल एल डैश। बोलो हाँ। ओके। समझ गए ना? ओके सर। अच्छा हाँ। देखो रोहित, यहाँ पर ये एक्स पॉइंट तो ए ही रहेगा ना, हाँ। वाई पॉइंट निकाल लेते हैं, तो एक्स में ए यस डाल सर। दो, उगल देगा ये। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a और एक्स की जगह ए, मतलब हाँ। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। बोलो हाँ। हाँ सर। तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2a, हाँ या ना? 2 है। तो हाँ। ऊपर का कितना उगला? 2a, और नीचे का उगला कितना? माइनस 2a। हाँ। तो यस सर। ऊपर की लेंथ प्लस 2a और नीचे की भी 2a, लेंथ की बात करूं मैं, तो 2a यस प्लस सर। 2a कितना हुआ? 4a। समझ 4 गए? है।
क्लियर हो गया? हाँ तो लेंथ यस ऑफ सर लेटस रेक्टम एल एल डैश का मैग्नीट्यूड बराबर कितना? 4a। 4 है समझ में आ गया? ओके ओके ओके। अब इसका इक्वेशन, लेटस रेक्टम का इक्वेशन, x, हाँ देखो x में कितना है, लेंथ पे a है, तो x इक्वल टू a, बोले तो x माइनस a इक्वल टू 0। 0 बोलो यस और नो। ठीक है सर कोई दिक्कत? नो सर ठीक है हाँ, लेटस रेक्टम के कोने क्या बनेंगे? l बनेगा a कॉमा 2a और l हाँ डैश बनेगा a कॉमा माइनस 2a। क्लियर माइनस है? 2 है ठीक है सर बन जाएगा। ठीक है सर हाँ, ये क्या कहलाता है? राइट हैंडेड ओपन, राइट हैंडेड पैराबोला। समझ गए ना? यस सर बन जाएगा, कोई दिक्कत? यस। नो सर बढ़िया अब इसका पैरामीट्रिक फॉर्म देखो, इसका हाँ पैरामीट्रिक फॉर्म, इसका जो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, लिखो हाँ x इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 280। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे ए टी स्क्वायर कॉमा 280 अच्छा कॉमा 280। समझ गए? हाँ और अगर कभी कंफ्यूज हो तो पुट करके देख लो कि ए टी स्क्वायर कॉमा 280 उसके वाकई वो कोऑर्डिनेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ तो पुट करके देख लो तो आपको मज़े आ जाएंगे। पुट करके यस देख लो, सर चेक कर लो हाँ गलत होएगी नहीं। हाँ क्या है भैया सीन अपने पास? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बोलो हाँ। क्या ले रखा है? ए टी स्क्वायर कॉमा 280। क्लियर ना? हाँ तो देखो 280 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए टी स्क्वायर। क्लियर? यस सर 4a स्क्वायर टी स्क्वायर और 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। समझ में आ गया? यस सर ये है अपना पैराबोला। क्लियर? हाँ बन जाता बोला ना? यस सेटिस्फाई सर कर रहा ना? यस सर मतलब अपने ये कोऑर्डिनेट है। समझ गए? ओके सर कोई दिक्कत? नो सर ठीक है चलो, अब जनरल इक्वेशन पैराबोला बनता कैसे है? जनरल इक्वेशन, इसमें एक डायरेक्ट्रिक्स होती है और एक पॉइंट होता है। बोलो हाँ। हाँ पॉइंट मान लो h कॉमा के, बोलो हाँ। हाँ और यहाँ पे एक नहीं, पॉइंट तो वेरिएबल है x कॉमा वाई, बोलो हाँ। और फोकस फिक्स पॉइंट होता है h कॉमा के। क्लियर? ठीक है और ये एक डायरेक्ट्रिक्स, एक लाइन है, इसका इक्वेशन मान लो एल एक्स हाँ प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0। बोलो हाँ। ठीक है या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके रूल क्या हुआ? पी एफ अपॉन पी एम इक्वल टू हाँ इसेंट्रिसिटी। बोलो यस और नो। यस सर मतलब पी एफ अपॉन पी एम, इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? 1 होती है। 1 हाँ तो मतलब पी एफ इक्वल टू पी एम। यस और नो? हाँ तो चलो, पी एफ मतलब इसकी इससे दूरी, देखो बेटा कितना होगा, अंडर रूट एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस हाँ वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू पी एम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या पढ़ाया? एल एच प्लस एल, सॉरी ये पॉइंट एक्स है, तो एल एक्स एल एक्स प्लस हाँ एम वाई है ना, हाँ प्लस एन अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। आ गया समझ में? हाँ ये हो जाएगा इसका जनरल इक्वेशन। क्लियर हुआ? ठीक है अब आपको करना क्या है, जो आपको टेबल जो बनवाई है मैंने, उसमें आपको चारों पैराबोला बनाने हैं अपने से। समझ गए ना? ओके सर हाँ कैसे बनाओगे अपने पास चारों पैराबोला? पहला रहेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बन दे यहाँ। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड एक्स हाँ स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। क्लियर? ठीक है सर तीनों का सबके शेप बनाओगे। देखो ये जाएगा यहाँ, घुई घुई, हाँ हाँ या ना? यस फोकस क्या बन गई? a कॉमा 0। बोलो यस। 0 हाँ ये ऐसा भागेगा भैया, ठीक है ना? यस सर हाँ फोकस क्या बन जाएगी? माइनस a कॉमा 0, क्योंकि एक खुद में निगेटिव नहीं होता कभी है। हाँ हाँ, ये क्या बनेगा भैया? ऊपर की तरफ बनेगा, पावर सिंगल ऊपर जा रही है, हाँ या ना? यस सर हाँ 0 कॉमा a, ठीक है 0 ना? कॉमा 1 ओके और ये कैसा जाएगा? नीचे जाएगा, 0 कॉमा माइनस a। समझ में आया? ठीक है सर वर्टेक्स सबके 0 0, वर्टेक्स सबके क्या है? हाँ 0 0 0 0 0 0 0 हाँ 0 0। समझ गए? हाँ फोकस के कोऑर्डिनेट लिख देना यहाँ पे सबके अलग अलग, है ना? हाँ ठीक है ना? लेंथ यस ऑफ सर लेटस रेक्टम सबकी सेम आएगी बेटा, 4a 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 है, हाँ क्योंकि वो तो लेंथ है ना, वो तो सेम रहेगी। समझ गया ना? हाँ नहीं समझ में आया? अरे हाँ ठीक है सर समझ किसी गया में भी पुट कर लो यार, सब में आएगी 4a 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 4a। हाँ ओके ठीक है सर क्लियर हो गया? हाँ और सबकी डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन बना देना। इसमें a आएंगे तो a पीछे, तो x इक्वल टू माइनस a। बोलो हाँ। हाँ यानी x प्लस a बराबर 0। इसमें यस सर इधर माइनस a है तो इधर जाएगी प्लस a। प्लस समझ है गए ना? यानी x इक्वल टू हाँ प्लस a, बोले तो x माइनस a बराबर 0। माइनस इसमें यस ऊपर सर प्लस है तो नीचे भागेगा y में माइनस a, मतलब y यस सर बराबर माइनस a, यानी y प्लस a बराबर 0। बोलो हाँ। हाँ यस सर इसमें ऊपर भागेगा y इक्वल टू प्लस a, तो y इक्वल टू हाँ प्लस a मतलब y माइनस a बराबर 0। क्लियर? हम्म
डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल गया, लेटेस्ट रेक्टेंगल का इक्वेशन बना लो, x इक्वल टू प्लस ए, बोलो हाँ, x इक्वल टू माइनस ए, y इक्वल टू प्लस ए, y इक्वल टू माइनस ए, बन जाएगा। ठीक है सर। चलिए आइए टेबल देखिए अपनी यहाँ पे, हाँ टेबल देखो, टेबल में कौन सी प्रॉब्लम है, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, पूरी टेबल दी गई है, देखिए बन जाएगी। यस सर। ठीक है सर, मैं एक बार खुद ही सारे डायग्राम बना, हाँ बना लेना, ठीक है ना। ठीक है चलो पैरामीट्रिक फॉर्म देखिए, पैरामीट्रिक फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280, ठीक है ना। हाँ, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला भुज, ये जो हाँ ये जो आते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, हम्म, ये कैसे डिसाइड होते हैं कि देखो टी जब स्क्वायर तुम्हारे होगा? पास, नहीं क्या बोल रहे हो, टी स्क्वायर, ये तो यही चलेगा ना बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का। नहीं सर, वो तो ठीक है, हाँ मतलब ये डिसाइड कैसे होता है कि अपन ऐसा लिखेंगे एक्स और ये वाई का? बनाए जाते हैं, अब ये तो आपको रटना, आपके स्टैंडर्ड में आपको रटना है, सीधे सीधी बात। अच्छा अच्छा। ये अपन बनाने वाले नहीं है, ये अपन वेरीफाई करा सकते हैं, समझ गए ना। हाँ हाँ ओके। ये अपन वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको वेरीफाई कराया था ना, हाँ हाँ पुट करवा के, है ना, हाँ 4 सेटिस्फाई कर दिया था, है ना, हाँ क्लियर हुआ ना। हाँ यस। तो इसलिए ये इसके पैरामीट्रिक फॉर्म है। अब इसके बाद देखते हैं अगला, हाँ बोलो क्लियर यहाँ तक। यस सर। चलो ठीक है, सेव इमेज, देखो अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच फोकस इज h, k, and directrix of the directrix is the line lx plus my plus n equal to pf equal to pm, ठीक ना। जितनी दूरी वो जो आपकी, अपन जो वही क्वेश्चन, बिट्स का क्वेश्चन कर रहे थे जैसे हाँ वैसे वही ही है। अभी कराया ना मैंने, मिक्स हाँ कर उसको बना करके डायग्राम, यस सर। देखो कहाँ गया, ये देखो pf इक्वल टू pm, है ना। हाँ तो फोकस से दूरी इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स से दूरी, ठीक ना। यस तो सर। जो आपके जितने इक्वेशन निकलते हैं ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जितने भी निकले ना, ये हाँ इसी से निकलते हैं। यस सर, मतलब चारों पैराबोला के लिए एक ही है। हाँ इसी से निकलते हैं पैराबोला से। ठीक को क्लियर हो गया। हाँ चलिए सेकंड है एलिप्स, ठीक है ना, सेकंड है ओके। अब एलिप्स शुरू हो रहा है। एलिप्स, अगर कोई पॉइंट इस तरीके से मूव करता है कि फोकस से दूरी कम है और डायरेक्ट्रिक्स से दूरी क्या है, ज़्यादा है, यस सर। तो पी एफ अपॉन पी एम जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1, समझ गए ना। हाँ तो दैट इज इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, तो लोकस बनेगी वो एलिप्स बनेगी, समझ गए। हाँ अब ये देखिए ये एलिप्स है, एलिप्स में जो बड़ी लेंथ होती है बेटा, समझ गए ना, हाँ ए डैश, उसे बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं, मेजर मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस जो है उसकी लेंथ है ए डैश, ठीक है ना। सो हाँ दिस पॉइंट इज a, 0 एंड दिस पॉइंट इज माइनस a, 0, समझ गए। तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ए डैश इक्वल टू कितनी बनेगी बेटा, 2a, समझ गए। यस सर। हाँ और लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस बी डैश, इसको b ले लेंगे, समझ गए। तो टोटल हाँ क्या बन जाएगी, नीचे वाला पॉइंट बनेगा 0, माइनस बी, और ऊपर वाला पॉइंट 0, b, तो बी डैश इक्वल टू 2b, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ यस सर। तो ये अपने पास बन गया एलिप्स। अब एलिप्स का इक्वेशन देखो, मेजर एक्सिस में है, याद रखना जो मेजर एक्सिस होती है हमेशा पॉजिटिव लेती है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हाँ नहीं पॉजिटिव तो दोनों होती हैं, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। अच्छा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्लियर हो गया। ठीक है सर। और अब मेंशन जरूर कर दिया करो कि भैया ए बड़ा है, मतलब ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तभी कोई जान पाएगा कि कौन सी मेजर है कौन सी माइनर है, यस सर। समझ गया ना, इसको मेंशन करना पड़ता है, समझ गया ना। ठीक है। तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर मतलब ए ग्रेटर देन बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो सीन बनते हैं, एक ए बड़ा, तो अगर ए बड़ा होगा तो आपका जो एलिप्स बनेगा वो इस तरीके से जाएगा, समझ गया ना, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो, ठीक है। हाँ। और अगर ए छोटा है और बी बड़ा है तो आपका एलिप्स ऐसा जाएगा, समझ गए। यस सर। मगर दोनों के इक्वेशन सेम होंगे भाई साहब, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1, दोनों के सेम होंगे। फिर फर्क क्या आएगा, हमेशा जो फोकाई होती है, फोकाई मतलब फोकस का प्लूरल, समझ गए। यस यस सर। तो हमेशा मेजर एक्सिस पे होती है, किस पे होती है,
मेजर एक्सेस पे। तो यहाँ पे मेजर एक्सेस पे फोकाई होगी ए ई कॉमा 0 और यहाँ पे माइनस ए ई कॉमा 0। समझ गए? ठीक है सर। तो फोकाई को क्या बोलते हैं अपन? प्लस माइनस मिला करके इसको सी कॉमा 0 बोलते हैं, जानबूझ करके इसका नोटेशन सी दे दिया जाता है, और ये माइनस सी कॉमा 0। समझ गए? हाँ। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? प्लस माइनस सी कॉमा 0, मतलब प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। समझ में आया? यस सर। प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो दोनों फोकाई के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? यहाँ पे 2a। 2a, हाँ सर। इसी को 2c बोलते हैं। समझ गए ना? अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं? 2c। 2c। दोनों फोकाई के बीच की दूरी। क्लियर हुआ? ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे फोकाई क्या होगी बेटा? यहाँ पे फोकाई होगी 0 कॉमा बी ई और 0 कॉमा माइनस बी ई। समझ में आया? हाँ। चलो अब बन जाए सारा का सारा एलिप्स, ठीक है ना? हाँ। तो आइए देखते हैं ये एलिप्स आपके पास में है। देखिए एलिप्स, पहला एलिप्स देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फर्स्ट वाला बोलो हाँ। यस सर। हॉरिजॉन्टल बनेगा एलिप्स ये, ठीक है ना? हाँ। और दूसरा वाला दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, ए लेस देन बी है, मतलब वर्टिकल बनेगा। बोलो हाँ। यस सर। सेंटर भैया दोनों के 0 कॉमा 0, चाहे कैसा बना लो, ये भी 0 कॉमा 0 है और ऊपर वाला भी क्या है? 0 कॉमा 0। सर सेंटर से शिफ्ट तभी होता है जब इक्वेशन में प्लस माइनस कुछ कांस्टेंट लगा। हाँ हाँ, जब x माइनस एच और y माइनस के कुछ हो, है ना, तब सेंटर से शिफ्ट होगा, ठीक है ना? तो ये भी 0 कॉमा 0 है, ठीक ना? अगर आप बोलोगे सेंटर अलग है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ गए ना? इस समय सेंटर क्या है बेटा? इस समय सेंटर है h कॉमा के। समझ गए ना? और नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है? h और k की वैल्यू 0 0 होती है। हाँ, यस सर। नॉर्मल सिचुएशन में h और k की वैल्यू 0 0 होती है, ठीक है ना? हाँ, यस सर। तो इसलिए h और k की वैल्यू नॉर्मल सिचुएशन में 0 0 होती है, इसलिए 0 0 में कोई फर्क ही नहीं आएगा। वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ बेटा, सेंटर 0 0, सेंटर 0 0, वर्टाइसिस प्लस माइनस ए कॉमा 0, वर्टाइसिस प्लस 0 कॉमा बी। समझ गए? और वर्टाइसिस क्या होता है? देखो, वर्टाइसिस मतलब मेजर एक्सिस के कोने। अगर इधर से देखोगे तो क्या बनेगा? a कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0, मतलब क्या बोला था? वर्टाइसिस जहाँ पर आपका कोनिक मेन एक्सिस को काटे, तो मेन एक्सिस को दो जगह काट रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हाँ, ठीक है सर। समझ गए ना? तो ये वर्टाइसिस है, ठीक है? ठीक है। ये हो गया, इसको वर्टाइसिस बोलते हैं, ठीक है सर। ये हो गया। दूसरा अगर इसकी बात करोगे तो ये यहाँ पे काट रहा है, तो 0 कॉमा प्लस बी और 0 कॉमा माइनस बी। ठीक है, समझ में आ गया? माइनर एक्सिस की लेंथ देखो, पहले वाले में माइनर एक्सिस, अब माइनर बोल रहा है, माइनर मतलब छोटा। समझ गए ना? तो फर्स्ट वाले में मेजर 2a है, फर्स्ट वाले में मेजर एक्सिस क्या है? 2a है। बोलो हाँ। तो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या बनेगी? 2b। और सेकेंड वाले में मेजर क्या है? 2b है। तो माइनर क्या बनेगा? 2a। समझ में आया? तो देखो, फर्स्ट वाले में माइनर 2b और इसमें 2a। क्लियर? ओके। हाँ, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर नहीं, गलत दिया है बेटा, ये इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। ओ सही है, सही है, सही है। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x इक्वल टू 0, क्योंकि माइनर एक्सिस y एक्सिस है ना, माइनर एक्सिस y एक्सिस है ना फर्स्ट वाले में। ये देखो, माइनर एक्सिस ये हुई ना, हाँ या ना? तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0। हाँ, मतलब जो मेजर एक्सिस है अपनी, वो सिर्फ a और माइनस a के बीच में बाउंड रहेगी और माइनस एक्सिस हमेशा पूरी एक्सिस रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, जो बड़ा है उसमें मेजर है। अब इस वाले में देखो, इस वाले में माइनर ये बन जाएगी, इस वाले में माइनर एक्स एक्सिस है, तो माइनर वाले का इक्वेशन इस बारे में x इक्वल y इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ, नहीं जैसे मैं अच्छा मेरे को इसमें डाउट हो रहा है कि सर जैसे फर्स्ट वाला केस जो देख रहे हैं अपन, देखो ये फर्स्ट वाला केस है, हाँ, मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग गई है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के। हाँ, तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 0। समझ गए? अच्छा, ठीक है। और माइनर एक्सिस y एक्सिस के लॉन्ग है, तो माइनर एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0, y एक्सिस है ना। हाँ। और दूसरा एक्सिस, दूसरा पैराबोला एलिप्स ये है। बोलो हाँ। हाँ। अब इसका मेजर एक्सिस तो ये बन रहा है, हाँ या ना? हाँ, माइनर मेजर एक्सिस y एक्सिस के लॉन्ग है, तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 0। और माइनर एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 0। ये थोड़ा सर
हाँ सर, बोलना गलत है ना अगर ऐसा, कि अगर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को एक्स और वाई एक्सिस बोलेंगे, नहीं नहीं, फिर सर बोलना लेंथ गलत है, वो निकालना गलत में है, दिक्कत हो हाँ जाएगी। वो लेंथ पे डिपेंड करेगा, हाँ। हाँ यस सर, ठीक है ठीक है, वही वो मेरे को ये है डाउट हो कि रहा था। इस वाले में हमेशा एक्स एक्सिस होता है, ऐसा जब पैराबोला है यस एलिप्स सर, यस सर। खींचे फर्स्ट वाले में, है ना। हाँ हाँ यस सर। हाँ तो माइनर वाई हो जाएगा, समझ गए ना। यस सर। तो फर्स्ट वाले में माइनर हो गया वाई एक्सिस यानी इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो, और सेकंड वाले में माइनर हो गया एक्स एक्सिस मतलब वाई इक्वल टू जीरो, समझ में आ गया। हाँ यस सर। चलो अब मेजर एक्सिस का इक्वेशन देखो, मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, यस मेजर सर। एक्सिस की लेंथ 2a है ना, हाँ यस और सर। इसमें 2b, बोलो यस, हम्म। बोलो यस कि नो। यस सर, ठीक है। हाँ इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स बोलो ये इक्वल टू सुनो। जीरो, यस अब यस सर। दूसरा इक्वेशन जो बता रहा हूँ वही है मेन ब्रह्मास्त्र इसमें, समझ गए ना। हाँ यस सर। अचूक रामबाण जो है यही है। हाँ अब देखो इसमें कैसे समझो। अब ये हम जान चुके हैं भैया एसेंट्रिसिटी लेस देन वन है, हाँ। इसेंट्रिसिटी लेस देन वन है, ये तो जान चुके हैं, कंसर्न। है ना। हाँ अब देखो ये चीज़ देखो, यहाँ पे कौन बड़ा है, ए स्क्वायर, हाँ पहले वाले में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है, बोलो हाँ। हाँ। तो क्या बनेगा इक्वेशन, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, समझ गए ना। अच्छा। देखना अब क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देखो अपन को बी स्क्वायर को छोटा करना है बेटा, है ना। हम्म। हम्म। और इसेंट्रिसिटी क्या है, वन से कम है, वन से कम है। तो वन में से माइनस होगा नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा, तो वन माइनस ई स्क्वायर, समझ में आया। अच्छा ओके। अरे अगर मैं इसे ई स्क्वायर माइनस वन कर देता रोहित, हाँ तो ई तो छोटा है, निगेटिव आ वन जाता से ना, निगेटिव माइनस आ है, यस जाता, सर। और किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं नहीं नहीं। नहीं हो सकता। तो ये बन गया बेटा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, समझ गए, ठीक है सर। क्लियर हो गया। हाँ अब इसी को ये लोग उस तरीके से लिख दिए हैं सॉल्व करके, इक्वल टू वन हाँ माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, समझ गए। ठीक है सर। तो ऐसे लिख लो अगर आपको करना हो, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ कि बी हाँ नहीं स्क्वायर, सर, ऐसे भी ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, बोलो हाँ। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखो बी स्क्वायर बड़ा है और ए स्क्वायर छोटा है, बोलो हाँ। हाँ तो क्या बनेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और ब्रैकेट में वन माइनस ई स्क्वायर, समझ यस गए, सर। हाँ समझ गए नहीं समझे। समझ गया सर। हाँ तो लिख लो भैया ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, बना के देखना हो तो देख लो, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बनेगा इसमें, वन हाँ उधर आ जाएगा तो वन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ई का रूट लग जाएगा, साफ दिख रहा है। हाँ क्लियर हुआ नहीं हुआ, यस सर, ठीक है, क्लियर है। क्लियर, आगे बढ़े, हाँ हेलो, आगे बढ़े। सर। हाँ सर। चलो ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका इसेंट्रिसिटी का पंगा, ठीक है। ठीक है सर। डिराइव कर लो तब तक, तुम एक सेकंड में फोटो भेज रहा हूँ, तब तक आप ओके। डिराइव कर लो। हाँ ठीक है रोहित, हाँ हेलो, सर, हो गया। हाँ ठीक है, आ गया आंसर वो इसेंट्रिसिटी वाला। यस सर, इतने वो हो गया। चलो ठीक है। चलिए देखिए, तो इक्वेशन जो है अपने पास है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, अभी मैंने बताया आपको, हाँ फर्स्ट वाला है ना, बी स्क्वायर छोटा वन यस। माइनस ई स्क्वायर, और ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, क्लियर। ठीक है। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, उसमें दूसरे वाले में प्लस माइनस जीरो, जीरो कॉमा प्लस माइनस बी ई, हाँ या ना। हाँ भाई फर्स्ट वाले में बताया मैंने
प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, दो फोकाई होती हैं, हाँ एक होती है ए कॉमा जीरो और दूसरा क्या हाँ होती है माइनस ए कॉमा जीरो, हाँ हाँ या ना। यस तो सर दोनों को मर्ज यस करके क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस ए प्लस ई माइनस ए कॉमा कॉमा जीरो। जीरो। और उस वाले में क्या होती है बेटा, जीरो कॉमा बी ई, है ना, हाँ हाँ जीरो कॉमा बी ई और जीरो कॉमा हाँ माइनस बी ई, माइनस। ठीक है ना। तो दोनों को मर्ज करके ठीक। लिख देंगे जीरो कॉमा प्लस बी, जीरो कॉमा माइनस बी, ठीक है। हाँ हाँ अब भैया देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक डायरेक्ट्रिक्स हमेशा किसके परपेंडिकुलर होती है, रियल एक्सेस के, मतलब हाँ मेन एक्सेस के, समझ गया ना। यस तो सर। इसकी जो मेन एक्सेस है एक्स एक्सेस है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स होगी इधर और ये डायरेक्ट्रिक्स होगी इधर। अब याद रखिए बेटा, ये जो डिस्टेंस होती है क्या होती है, ए अपॉन ई, समझ गए। ए अपॉन ई, हाँ तो अच्छा ये ओके। पॉइंट क्या बनेगा, ए अपॉन ई कॉमा जीरो, और ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, माइनस ए अपॉन ई कॉमा जीरो। तो बेटा दो डायरेक्ट्रिक्स बनेंगी, इक्वेशन क्या होगा, एस इक्वल टू प्लस ए बाई ई और हाँ दूसरा एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई, समझ गए। ठीक है। तो मर्ज करके क्या लिख सकते हो इक्वेशन, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, ठीक है, नोट ओके करो, ठीक है सर, नोट एक्स कर इक्वल टू लीजिए। प्लस माइनस ए बाई। हाँ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बेटा बिल्कुल वैसे ही, अगर आप यहाँ पे ए ई रख दोगे तो बेटा ऊपर की जो लेंथ आती है, जो पॉइंट आता है, एक्स पॉइंट तो हाँ ए ही आएगा और वाई वाला पॉइंट यस सर। आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, समझ गए। अच्छा और नीचे वाला भी पॉइंट आएगा, नीचे की लेंथ आएगी बी स्क्वायर अपॉन ए, तो दोनों को जोड़ दोगे तो लेंथ हाँ कितनी आएगी, टू बी स्क्वायर अपॉन ए, समझ में अच्छा, आया। मतलब लेटेस्ट एकदम की लेंथ 2 लेंथ कर ऑफ पाऊंगा। लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, इसमें अच्छा एक्स ओके। वाले में, समझ गए ना, हाँ हॉरिजॉन्टल एलिप्स में, समझ गए। यस यस और यस। इसमें क्या आएगी, टू ए स्क्वायर अपॉन बी, क्लियर। हाँ एक मिनट नोट कर लूँ या? बिल्कुल नोट कर लो, भेज दिया हाँ फिर मैंने। वो वाला, हाँ वो वाला पेज दिखा दीजिए। हाँ ये लीजिए, तो ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए और ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, हाँ ठीक है ना। हाँ ठीक है। एक मिनट बस सॉरी थोड़ा सा। ठीक है भाई, लिख लिए रोहित, रोहित हाँ सर, हाँ सर, लिख लिए। आ गए। यस सर। अच्छा दूसरा देख लो, एक मिनट, हेलो। हाँ यस सर। दूसरा देखो, ये जो एलिप्स है ना, ये वाला, हाँ इसमें जो ये होती फोकस करी थी जीरो कॉमा बी ई, हाँ या ना। हाँ तो इसकी जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जाएगी, ये पॉइंट वाई का तो बी ही रहेगा, हाँ वहाँ बी स्क्वायर अपॉन ए था, यहाँ आएगी ए स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पे आएगी ए स्क्वायर अपॉन बी और यहाँ बनेगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा बी ई। तो दोनों को हाँ लेंथ निकालोगे तो क्या बन जाएगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एल एल डैश इक्वल टू टू ए स्क्वायर अपॉन ए बी, स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है। ठीक। तो ये बन गई इसकी टू ए स्क्वायर अपॉन बी, 2 ए स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है सर। ठीक है ना, टू ए स्क्वायर अपॉन बी बन गई, हाँ ठीक है। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम अगर पहले वाले में देखा जाए तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन, हाँ फोकस हाँ से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन, तो यस एक सर। ए ई से भाग रही है, एक माइनस ए ई से भाग रही है, तो इक्वेशन क्या होगा इसका, एक्स इक्वल टू ए ई और यस इसका सर। इक्वेशन एक्स इक्वल टू माइनस ए ई, तो हाँ आंसर क्या बन गया, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, क्लियर है। यस सर। अच्छा इसमें दो बनेंगी, क्या बनेगी, वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी ई, है ना। हाँ तो देखो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी ई, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत, नो सर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई टू ए ई टू बी कलर क्लियर है। ठीक है सर, हाँ ये तो ठीक है। हाँ डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, अब एक डायरेक्ट्रिक्स है अपने पास कितनी, ये यहाँ वाली है, अपन ने देखा भी डायरेक्ट्रिक्स का हाँ ए इक्वेशन, ई और है ना, इधर ए प्लस ए टू ई ए। हाँ बाई ई और माइनस ए ई बाई ई, हाँ या ना। तो हाँ दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी की, टू ए बाई ई, हाँ या ना। यस सर। और दोनों वाई वाले में टू बी बाई ई, क्लियर हुआ। यस सर। चार्ट बना ठीक लोगे है। दोनों का, हाँ सर। बस यस दो सर, ही ये एलिप्स कर हैं, दोनों लिया। के चार्ट हो गए खत्म एलिप्स, ठीक है। ठीक है। चलो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स लिख लो बेटा, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, हाँ वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, एक मिनट।
एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। हाँ ठीक है सर, ये लिख लिया। ठीक है ना। हाँ देन अगला जो है अपने पास इक्वेशन यदि बनाना है तो मैंने बताया पी एफ इक्वल टू पी एम बताया था ना अभी, पी PS। एफ अपॉन पी एम इक्वल टू ई, हाँ यस और नो। यस सर। तो पी एफ पिछली बार तो 1 हो गया था, बट इस बार 1 तो नहीं होगा, कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। हाँ तो पी एफ इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम, हाँ या ना। अच्छा। अब एसेंट्रिसिटी 1 से कम होती तो मान लो 1/2 दे देगा, तो पी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ पी एम, यस और नो। हाँ ओके। तो ई की वैल्यू कुछ भी दे देगा, तो कैसे वैल्यू पुट करोगे, देखो हाँ पी एफ यानी इतना है ना, हाँ और स्क्वायर कर हाँ देंगे इक्वल टू ई का स्क्वायर कर दिया, और इधर आ गया हाँ पी एम। क्लियर हो गया। यस सर। तो नोट कर लो इसका इक्वेशन एलिप्स का, यस। मतलब ई का स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ तो हाँ रूट उठ हट जाएंगे सब। यस सर ठीक है। ठीक है। हाँ रूट हटाना है ऊपर से तो स्क्वायर हम्म होगा। हम्म बस रूट हटा दिया स्क्वायर करने से। हाँ ठीक है। एलिप्स डन। क्लियर। हाँ अब आ जाइए जी हाइपरबोला पे। यस सर। लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं पर कुछ पूछना तो नहीं है। नहीं सर, हो गया नोट पूरा। अब आइए हाइपरबोला पे। देखिए हाँ हाइपरबोला में दो हैं, बस नाम बदल जाता है यार हाइपरबोला में। अभी तक जिसको हम मेजर एक्सेस और जिसको माइनर एक्सेस बोल रहे थे, समझ गए ना। हाँ हाँ इसमें बड़ी वाली एक्सेस का नाम हो जाता है ट्रांसवर्स एक्सेस, मतलब जो मेजर नाम था बेटा अच्छा। उसका नाम हो जाता है ट्रांसवर्स एक्सेस, हाँ और जो माइनर थी उसका नाम हो जाएगा कॉन्जुगेट एक्सेस। ओके। समझ में आया। हाँ कंडीशन पी एफ अपॉन पी एम क्या होता है बेटा, ई होता है, बोलो हाँ। हाँ और ई क्या होगा, ग्रेटर देन 1, समझ गए। ग्रेटर देन। ओके। बस तो जो भी होगा, जैसे मान लो ई की वैल्यू बोल दी आपको कि 1.2 है, ई इक्वल हाँ टू 1.2, तो पी एफ हाइपरबोला। इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ पी एम, बोलो हाँ। हाँ। अब वही फॉर्मूला अंडर रूट एक्स माइनस एच का स्क्वायर 1.2 एल एक्स प्लस एम वाई प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, बस बोलो हाँ। यस दोनों को सर। स्क्वायर कर देना, सॉल्व कर देना, है ना। हाँ कट कुट यस सर। जाएगा आपके पास, फाइनली जो इक्वेशन बनेगा वो एलिप्स का इक्वेशन होगा, समझ एलिप्स गए। आ जाएगा। ओके। ठीक है ना, यस ये हाँ एलिप्स का इक्वेशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये एलिप्स का इक्वेशन हो गया। अब देखते हैं दो टाइप के एलिप्स रोहित मेनली अपने हाँ सिलेबस में है। अब एलिप्स कैसे पहचाना जाता है कि कौन सा मेजर एक्स है, कौन सा कॉन्जुगेट है और कौन सा ट्रांसवर्स है। तो याद रखो जिसके साथ प्लस आए वो हाँ। ट्रांसवर्स है, और जिसके साथ माइनस आए वो हम्म। कॉन्जुगेट है। अच्छा। ठीक है। हाँ मतलब किसके साथ आएगा प्लस माइनस। जिसके साथ प्लस आए वो ट्रांसवर्स एक्सेस है, और जिसके साथ माइनस आए वो कॉन्जुगेट एक्सेस है, समझ गए। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ। अब ये नहीं कि कोई एक्स वाई है, अब एक्स में भी हो सकता है वाई में भी हो सकता है, बट जिसके साथ प्लस है वो बड़ा एक्सेस है, वो ट्रांसवर्स है, समझ हाँ गए ना, मतलब वो मेजर का काम करेगा। हाँ और जिसके साथ माइनस है वो माइनर का काम करेगा, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो जैसे पहला दो एलिप्स मेनली अपन को पढ़ने हैं। पहला एलिप्स अपन को पढ़ना है रोहित, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ प्लस है, बी स्क्वायर माइनस ले रहा है, बोलो यस। हाँ ले रहा है ना। यस सर। तो इसका जो कॉन्जुगेट एक्सेस, जो ट्रांसवर्स एक्सेस जाएगी वो एलोंग एक्स एक्सेस जाएगी। तो ये हो ओके गई ऐसे। अपनी वाई एक्सेस, सेंटर हाँ बन गया 0,0, समझ गए ना। हाँ तो यस सर। ये देखो ऐसा जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये पॉइंट a,0 और ये पॉइंट -a,0, समझ में आया। हाँ ये पॉइंट a,0, ये -a,0, तो ये बन जाएगी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको a ले लो, इसको a डैश ले लो, ये बन गई आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस, समझ गए। यस सर। हाँ, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी है, a डैश का मॉड इक्वल टू 2a, ठीक। यस सर 2 हाँ। है। अब बोलोगे बी डैश कहाँ है, जितनी बी होती है उसको, अब ऐसा मतलब नहीं हो सकता बड़ी हो बी, समझ रहे हाँ हो हाँ सकता बड़ी हो। जैसे एक्स स्क्वायर अपन मान लो 9 बोल दिया, तो 9 हाँ 9 किसका बना, 3 का स्क्वायर। 3 का होना। और यस वाई सर। स्क्वायर अपन 36, तो क्या बन गया, 6 बन गया। क्या कहानी तो ऊपर बनाओगे मगर फिर भी कॉन्जुगेट कहलाएगी, तो ये बनेगी 0,b और 0, हाँ माइनस बी, माइनस भी। ठीक है। हाँ कॉन्जुगेट बन गई।
अब देखो दूसरा ये हो गया अपना ट्रांसवर्स एक्सेस, कॉन्जुगेट एक्सेस हो गया, ठीक है ना, क्लियर। हाँ सेंटर 0,0 है ना, हाँ सेंटर 0,0। 0 अब 0। इधर वाला यस पैराबोला सर। देखो, इधर पे क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगर अब दूसरा देखो, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू यस 1। सर। अब देखो मैंने एक्स को निगेटिव में भेज दिया है ना, हाँ वाई प्लस में चला गया, मतलब हाइपरबोला किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। यस सर। ये देखिए ये ऊपर की तरफ हाइपरबोला खुल गया, 0 हाँ कॉमा ऊपर। बी 0 कॉमा माइनस बी। अब ये बन जाएगी इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। ट्रांसफर। यस सर। ये ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ यहाँ पे क्या होगी बेटा, 2b, 2B। यस सर। ठीक है, 2b। इसमें लेंथ थी 2 है, इसमें 2b, बी बी डैश, हाँ बी बी डैश इक्वल्स टू 2b, ठीक है। ठीक है। सेंटर वो ये 0 0, 0 0। हाँ सेंटर 0 0, ठीक 0। है, फिर सर ओके। इसमें शिफ्ट होगा तो फिर इसमें वही कर देंगे, y माइनस के का स्क्वायर और x माइनस h का स्क्वायर। हाँ सेम सेम बिल्कुल, पता है ना, ई की यस सर। वैल्यू उतनी हाँ रहेगी, हाँ ठीक है ना। अच्छा यस वर्टेक्स सर। लिख बेटा, वर्टेक्स, हाँ वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, प्लस माइनस। ए कॉमा जीरो, अच्छा इसका उधर वर्टेक्स क्या होगा रोहित, प्लस माइनस b। 0 कॉमा प्लस माइनस बी, हाँ वही 0 कॉमा बी 0 कॉमा माइनस बी, है ना। हाँ। हाँ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बता दी 2a, है ना। तो यहाँ यहाँ लेंथ 2B। ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, हाँ कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2b। 2B। इसमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2b, हाँ और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा इसमें 2a। हाँ। यहाँ पे आएगा ना माइनस ए कॉमा जीरो और यस सर। प्लस ए कॉमा जीरो, समझ में आया। हाँ मगर वो इस समय बन जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस, समझ गए। हाँ। चलो अगला, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस किसके अलोंग है, वाई एक्स एक्सिस के अलोंग है। y क्या लोगे। तो यस सर। एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। यस और सर। इसमें क्या बनेगी, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्योंकि 0। x एक्सिस के अलोंग तो y 0 और y एक्सिस के अलोंग तो x 0, समझ गए, x 0। ठीक यस है। हाँ कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ इसमें कितनी है 2b, और इसमें हाँ। कितनी है 2a, समझ गए ना। 2A। हाँ तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ इसमें है 2a, और यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी है 2b, समझ में आया, 2B। यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन कौन सा, y एक्सिस है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस बनेगा x इक्वल टू 0, और इसमें कॉन्जुगेट एक्सिस क्या बनेगा, y इक्वल टू 0, समझ में आया, ठीक है सर समझ गया। कोई दिक्कत। नो सर ठीक है। चलो फोकस के कोऑर्डिनेट रोहित, फोकस का कोऑर्डिनेट इसमें यहाँ होगा और इसमें यहाँ होगा, ये होता है ए ई कॉमा 0 और ये होता है माइनस ए ई अच्छा कॉमा 0। सो फोकस लिख लो अच्छा बेटा, दूर होंगे थोड़े। प्लस माइनस ए ई कॉमा हाँ 0, बिल्कुल एलिप्स के जैसे, ओके। ठीक है ना। इधर क्या होगा 0 हाँ कॉमा बी ई, और इधर 0 कॉमा माइनस बी ई, तो क्या बनेगी फोकाई हाँ 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई, ठीक है। प्लस माइनस B। यस सर। ठीक है सर एकदम बात कर रहे डायरेक्ट्रिक्स रोहित बिल्कुल सेम टू सेम, एक ये हैं। हाँ एक ये, क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, ए बाई ई कॉमा 0 और हाँ माइनस ए बाई ई कॉमा 0। तो डायरेक्ट्रिक्स के दो इक्वेशन बनेंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, और इसमें क्या बनेंगे ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स, एक यहाँ हाँ y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, समझ गए। ओके एक मिनट। हाँ A बाई E। ओके ठीक है, प्लस माइनस B अपॉन A। हाँ ठीक है सर। ठीक है ना। लेंथ ऑफ हाँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, y हाँ इक्वल टू प्लस माइनस बी ई, समझ गए। ठीक है। B डायरेक्ट्रिक्स की बाई E इक्वेशन कि B E? बी वाई कहाँ लिखा हूँ, बी ई लिखा हूँ, लेटेस्ट नहीं रेक्टम का सर। इक्वेशन है, लेटेस्ट रेक्टम का। अच्छा लेटेस्ट रेक्टम। हाँ 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 ओके फोकस से ओके। जाएगी ना लेटेस्ट रेक्टम, यस सर यस सर। एक इससे जाएगी और एक इससे जाएगी, बोलो हाँ। एक ही सेकंड। तो y ओके। में प्लस बाई बी ई, प्लस बी ई, और इधर माइनस बी ई, बोलो हाँ। हाँ इसका तो बता चुका ना अपना डायरेक्ट्रिक्स का, यस सर। हाँ मैं थोड़ा ठीक है। कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। अभी बताओ कहाँ पे कंफ्यूजन है।
कंफ्यूजन तो नहीं है सर, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही है हाँ ना वो, एक हाँ बार में, वो तो आप थोड़ा बल्ब लग को रहा है। अलग अलग बना लेना है। यस सर। चलो, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, टू ए, दोनों फोकस के बीच की हाँ, दूरी कितनी होगी, टू ए, टू और ए, हाँ। दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की, दोनों इधर फोकस के बीच की दूरी टू बी, टू अच्छा, बी ई। मतलब डिस्टेंस समझ बिटवीन गए ना, फोकस और डिस्टेंस बिटवीन लेटेस्ट रेक्टम एफ बराबर हो वन जाएगा। एफ टू टू बी ई, और हाँ, यहाँ पे एफ वन एफ टू इक्वल टू 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 ए। टू ए। ओके ओके। समझ गए। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन लेटस रेक्टम, देखो सॉरी, दोनों फोकस यानी वही लेटस रेक्टम के बीच, लेटेस्ट रेक्टम डिस्टेंस हो गया बिटवीन सर। डायरेक्ट्रिक्स टू ए अपॉन ई, और यहाँ टू बी अपॉन ई। समझ में आया। अच्छा, एक और नोट कर लो। हाँ, लेटेस्ट रेक्टम क्योंकि माइनस ए ई है, और ए बाई, अरे रोहित थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, बोल देना हाँ प्लीज। हाँ, एक मिनट। हाँ, ठीक है, हेलो। हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है, सर सर, जो फोकस के थ्रू जाता है हाँ वो लेटेस्ट रेक्टम है। वो लेटेस्ट रेक्टम है, और हाँ, जो ये यहाँ से जा रहा है ये वो डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स है। हाँ ओके ओके, एक मिनट सर, उसका वापस बता दें सर, अभी अभी जो आपने बोला हाँ, देखो डिस्टेंस देखो बिटवीन। देखो 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 देखो, हाँ ये है बेटा, ये है ए बाई ई, ए ई कॉमा जीरो, बोलो यस। हाँ और ये है माइनस ए ई कॉमा जीरो, हाँ या ना। हाँ। तो दोनों फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी, टू ए ई। टू ए क्लियर। ई बाई। ओके अब ओके। डायरेक्ट्रिक्स एक ये गई है और एक ये गई हाँ। है, बोलो यस और नो। यस सर। यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, ए बाई ई कॉमा जीरो, और यहाँ क्या, माइनस ए बाई ई कॉमा जीरो, ठीक है ना। अच्छा तो अच्छा दोनों अच्छा, के ओके बीच की दूरी कितनी होगी, टू ए बाई ई। ओके। होगी नहीं होगी। हाँ। क्लियर है एकदम। यस सर, टू लेटेस्ट रेक्टम हो जाएंगे टू हाँ ए ई। ओके। हाँ, और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स टू ए बाई ई। हाँ। कोई दिक्कत। नो सर, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बोल लो या डिस्टेंस बिटवीन लेटेस्ट रेक्टम बोलो, एक ही बात है। हाँ हाँ, अब ये देखो इधर से, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो जीरो कॉमा बी ई, और जीरो हाँ कॉमा माइनस बी ई, हाँ। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी रोहित, टू बी ई। ठीक टू है। बी। यस सर। हाँ है ना, और यहाँ डायरेक्ट्रिक्स के हाँ बीच की दूरी टू बी बाई ई। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट होगा जीरो कॉमा बी अपॉन ई, और ये वाला हाँ। पॉइंट होगा जीरो कॉमा माइनस बी अपॉन ई। ठीक है। यस सर। क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ, एक मिनट नोट कर लो हाँ, सर। करो आराम से नोट करो। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट टू बी बाई ई। हम्म, ठीक है। हम्म, डन। हाँ सर, हाँ चलें आगे। हाँ। चलो, लास्ट बचा रोहित, लिखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट। लेटस रेक्टम, ठीक ना। देखो, हाँ बिल्कुल सेम है एकदम, जैसे अपन यहाँ पे ए ई पॉइंट आता है, बोलो हाँ। हाँ ए ई पॉइंट पर जो ऊपर जो पॉइंट आता है रोहित, वो आता है ए एक्स में, तो ए ही रहेगा, यहाँ आता है बी स्क्वायर अपॉन ए। समझ गए ना। तो दोनों को, हाँ। इधर बी स्क्वायर अपॉन ए आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो लेंथ कितनी बनेगी रोहित इसके बीच की, टू बी स्क्वायर अपॉन ए। बनेगी नहीं बनेगी। अच्छा। हाँ, टू हाँ, बी स्क्वायर लिखो अपॉन। एल ओके सर। एल, लिखो एल एल डैश, लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई टू बी स्क्वायर हाँ, अपॉन ए। ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ और इसमें क्या बनेगी, इसमें बनेगी टू ए स्क्वायर अपॉन बी। हाँ, ठीक ठीक है। है ना, तो ये फर्स्ट पॉइंट केस। क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा बी ई, और यहाँ हाँ। माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा बी ई। वाई तो प्लस में रहेगा ना। यस सर। क्लियर।
हाँ एनी प्रॉब्लम? नहीं सर ठीक है। चलो, ये हो गया अपना हाइपरबोला, यहाँ पे कंप्लीट है। हाँ चलिए देखिए रोहित एक बार, इक्वेशन क्लियर है? हाँ ठीक है। इक्वेशन सेंटर क्लियर, वर्टेक्स क्लियर, ट्रांसवर्स एक्सेस, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस अच्छे से देखो, इत्मीनान से हाँ पूरा देख लो। यस सर। एक सेकंड, कॉन्जुगेट एक्सेस मतलब ये वाली टू बी। वर्टाइस मतलब जहाँ पे हाइपरबोला कट कर रहा है एक्सिस को, है ना? हम्म, ठीक है। एक्सेस ऑफ कोनिक अपने मेन एक्सेस को, मतलब ट्रांसवर्स एक्सेस को कट करेगा। हाँ तो एक्स वाला कट करेगा प्लस माइनस ए पे, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, और वाई वाला कट करेगा प्लस माइनस बी पे, तो जीरो कॉमा प्लस माइनस बी। ठीक है। हाँ तो थोड़ा सा नीचे कर दो। बिल्कुल, इसेंट्रिसिटी तक देख लो। हाँ एसेंट्रिसिटी। हाँ सर अभी यार, इसका ये नहीं, अपन इसका नहीं नहीं बताया। बताया, इसका नहीं बताया, सॉरी। देखो बेटा, हाँ इसमें याद रखो, देखो इसमें इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन वन होती है। हाँ हाइपरबोला है ना, हाँ या ना? हाँ हाइपरबोला तो ग्रेटर देखो देन वन, बी ठीक है। स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, अगर मैं वन माइनस ई स्क्वायर करूँगा तो निगेटिव आ जाएगा, हम्म। क्योंकि ई तो बड़ा हो जाएगा वन से, तो ई बड़ा इसमें हो क्या चलता जाएगा, है ई यस सर। स्क्वायर माइनस ई वन। स्क्वायर माइनस वन। लिख लो, यही है रामबाण। तो फर्स्ट वाले में बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि बी छोटा होगा, ए हाँ स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, और सेकेंड वाले में ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस वन। नोट कर लो, ये किसके लिए है? ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन के लिए। हाँ ठीक है। यस। हम्म, ठीक है ना? तो जहाँ पे ये आपका, और दूसरा वाला जो है अपना, ये कब बनेगा? ये बनेगा, दूसरा वाला तब बनेगा जब यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस हाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन। इक्वल टू वन, यस सर। ठीक है। ठीक है सर। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इससे देख लो हाँ रोहित, इसेंट्रिसिटी निकाल करके देख लो। देखो, बी स्क्वायर के हाँ नीचे ए स्क्वायर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ई स्क्वायर माइनस वन। बोलो हाँ। यस सर। तो यहाँ से ई स्क्वायर इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन। क्लियर? हाँ तो ई इक्वल टू, देखो ध्यान से, वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट। चेक करो, हाँ ये भी देखो हो वन सकता है प्लस सर। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट आ रहा है। अंडर। हाँ सर। दूसरे वाले में यदि देखोगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू है बी स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस वन, तो ए स्क्वायर हाँ अपॉन बी स्क्वायर और प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा ई स्क्वायर। हाँ तो ई इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर? हाँ ठीक है। तो ये देख लो, क्लियर है? हाँ एनी प्रॉब्लम नाउ? नो सर ठीक है। चलो ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाँ देखो यहाँ तक आ गए थे हम लोग, इसेंट्रिसिटी। ठीक है ना? हाँ कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा प्लस माइनस बी। क्लियर हो गया। हाँ डायरेक्ट्रिक्स देख लो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देख लो, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देख लो, वो ए ही है ना? हाँ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई देख लो, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स देख लो।
यस सर। सर मेरे को उसमें एक बार वापस बता दो किस में? कि जो फोकस के थ्रू जाता है वो लेटेस्ट रेक्टम होता है। हाँ, जो फोकस पे और परपेंडिकुलर होता है वो लेटेस्ट रेक्टम होता है, हाँ, और और जो फिर फोकस के पीछे होता है वो डायरेक्ट्रिक्स होती है, अच्छा 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 अच्छा। और परपेंडिकुलर होती है। डायरेक्ट्रिक्स इस वाले केस में बी बाई ई और ए बाई ई वाले के थ्रू जा हाँ, रहा है। प्लस ए बाई ई, हॉरिजॉन्टल में अपना ट्रांसवर्स में प्लस माइनस ए बाई ई है ना, हाँ और ऊपर हाँ वाले में प्लस माइनस बी बाई ई। सेम है एलिप्स में और हाइपरबोला में, सेम है ना डायरेक्ट्रिक्स। हाँ हाँ यस सर। ठीक है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो देखो अब रोहित, नेक्स्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला लिख लो। एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इक्वल टू बी टेन थीटा। जी ओके। इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन है एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा एंड हाँ वाई इज इक्वल्स टू बी टेन थीटा। दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला, हाइपरबोला सॉरी। हाँ डन। ठीक। ठीक है एक्स सर। इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। ठीक है। ठीक है। हाँ, अगर रोहित अपने पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। हाँ अगर ए और बी की वैल्यू इक्वल हो जाए तो इस स्पेशल केस में ये पैराबोला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा ये कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाँ। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ गए? ठीक है सर। अब इसकी जो इसेंट्रिसिटी निकलती है रोहित वो होती है रूट टू, मतलब वन से तो ज़्यादा होनी थी, तो 1.41 वन से ज़्यादा ही तो है। यस सर। तो जो इसेंट्रिसिटी इसकी आती है वो कितनी निकलती है? रूट टू। ठीक है, रूट टू। कैसे ओके। निकलती है वो भी देख लो, बहुत ही हाँ सिंपल कंसेप्ट है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अपन ने पढ़ा ई स्क्वायर माइनस वन, बोलो हाँ। हाँ अब बी और ए दोनों इक्वल हैं, इक्वल है। मतलब जो बी है वो ए है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस वन, ए से ए स्क्वायर वन हाँ टाइम कैंसिल, वन टाइम तो टू वन हो गया इक्वल टू ई उधर यहाँ स्क्वायर पे। माइनस वन, ई स्क्वायर इक्वल टू टू, तो इक्वल टू रूट टू। ठीक है, रूट। ठीक है सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन लिख लीजिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर हाँ इक्वल टू रूट टू। ठीक है। डन। हाँ चलिए चलिए अब देखिए, हाँ जनरल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला वही है बेटा, एक्स हाँ माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर कर दोगे। अब जो वैल्यू होगी रख देना, अच्छा रूट अच्छा। टू रूट फाइव है ना, यस सर। वन टू, वन तो नहीं टू है ना, हाँ 2.1 जो भी वैल्यू रखना हो रख देना, और एल एक्स हाँ प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक है। हाँ स्पेशल वैसे पॉइंट एक मैंने, बार एलिप्स वाला बोल रहे हैं। हाँ ऐसे ही एलिप्स का था, बिल्कुल सही बात है, बस ये एसेंट्रिसिटी हाँ उसमें वन से कम आएगी, इसमें वन से ज़्यादा आएगी। हाँ ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ एलिप्स में अब स्पेशल पॉइंट बता ही चुका हूँ, यस सर। एसेंट्रिसिटी सर्कल की जीरो, पैराबोला की वन, एलिप्स हाँ की लेस देन वन और हाइपरबोला की ग्रेटर देन ये तो वन। देखो। क्लियर है? ठीक ठीक है सर। चलिए तो ये आपका हो